Recording first. Okay. And sharing the screen now. वाओ, मैं एक सेकंड के लिए भूल गया कि स्क्रीन कैसे शेयर करते हैं. सुरेंद्र, यू आर सेइंग राइट, मुझे आज नींद की ज़रूरत है. ओके, वी आर गुड. यप, स्क्रीन दिख रही है. हाँ, आकाश मित्र मंडळ कल्याण. ओके. Minor planets, broadly speaking, they too are the bodies in the solar system in much the same way as planets are. Okay, as the term suggests, they are small bodies compared with the primary planets. Okay, although most of the asteroids revolve around the sun between the orbits of Mars and Jupiter, orbits of asteroids are one of the most intriguing aspects of asteroids. ये लो, पहला ही क्वेश्चन आ गया. पार्थ, अच्छा, सुन ना, मैं क्या बोलना. पूछ रहा हूँ, एक्सोप्लैनेट से या ये है माइनर बॉडी से? वो एक्सोप्लैनेट्स वो मतलब विनीता मैम ने सिखाया था वो. exoplanets है ना? Yes. Exoplanets already it is there. Wait, I'll show you. तो वो आहे आपल्याला आता परीक्षा अरे वो सही की. बोल रहा है. एक्सोप्लैनेट विनीता मैडम ने सिखाया था. हाँ, exoplanet तो वो वाला है या ये भी है? मतलब कैसा है? मला ये नहीं. अरे उसको वो बता रहे माइनर बॉडीज एंड एक्सोप्लैनेट में कंफ्यूजन हो गया उसको. क्या कौन क्या है? started. एक मिनट. And you were there here. एक मिनिट. स्क्रीन Minor शेअर bodies. कर. See this. हा आपला सेशन आहे. एक्सोप्लॅनेट्सवर आपण ॲक्च्युली 2 सेशन घेतलेत. सी पार्ट 1 अँड पार्ट 2 बिकॉज एक्सोप्लॅनेट्स इज अ बिग टॉपिक. हो हो. नाही पण आपल्या परीक्षेला कोणता आहे मग आता? दोन्ही आहेत. माझ्याकडे मेसेज आहे शेट्टी सरांचा. सबके पास है वो. एक मिनिट. सी दिस एक्सोप्लॅनेट, मायनर अच्छा, बॉडीज, स्पेक्ट्रल फिजिक्स अँड ऑप्टिक्स. अच्छा ठीक आहे चालेल. हे 4 टॉपिक्स आहेत. सो ओके ठीक आहे. एक्सोप्लॅनेट इज ऑलरेडी डन. ते हे वाले व्हिडिओज ज्यांनी नाही बघितलेत त्यांनी एकदा बघा. बिकॉज हा आय डोंट थिंक हे परत करण्यामध्ये पॉईंट आहे. आणि दुसरी गोष्ट आपल्याकडे आज वेळ नाही आहे यावेळेस. मी हे आपल्या याच्यात टाकून दिले ग्रुप डिस्क्रिप्शन मध्ये. यस यस. हा ही लिंक Shared है. पाठवली ना डीएम ला तुझ्या. हाँ नॉट इन डीएम, मैंने ग्रुप पे भी डाल दिया है अभी. हाँ. ऑल्दो लिखा नहीं है वो क्या है. मैंने उसको डाला इसके लिए डीएम हाँ. पे डाला कि ऐड कर दे वो ग्रुप डिस्कशन में ऐड कर दे. ठीक है, सो दैट ये हो गया. फर्स्ट टॉपिक इज डन. आई मीन एक्सोप्लैनेट इज डन. माइनर Okay, बॉडी आज ठीक है. खत्म करेंगे. ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा टॉपिक है. स्पेक्ट्रल फिजिक्स हाँ. टाइम लगेगा. ऑप्टिक्स के लिए आई गेस ये नोट सब लोग प्रेफर करो जो अनुष्का ने बनाया है. लेट्स जस्ट डिस्कस दैट ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स ज़्यादा बड़ा नहीं है. और आई वुड सजेस्ट कि ना एंड में जो सर शेट्टी सर ने क्वेश्चन दिया राइट, वो भी हाँ. डिस्कस कर लो. लाइक वो इजी है. इट जस्ट कि ना वो माइंड, मतलब जैसे मैंने बोला ना, मैं नहीं बता, मैंने टेस्ट कौन कर सा रहा था. ऑप्टिक्स वाला? हाँ, ऑप्टिक्स वाले भी. श्योर. मैंने हाँ, ठीक है. एक काम करते हैं आज है ना, माइनर बॉडीज और ऑप्टिक्स दोनों ले लेते हैं. ये वाला नोट चलेगा. लेते हैं बिकॉज चलो. छोटा है. सो लेट्स गो. ओके. पार्थ, व्हॉट इज युअर क्वेश्चन की एक्सोप्लॅनेट आणि मायनर बॉडी झालं तुझं? सॉरी मला वाटलं तू एक्झोप्लॅनेट्सला रेफर करतोय आणि मायनर बॉडीज नाही. हा. कारण मध्ये मी नव्हतो ना 2 लेक्चर्स, त्याच्यात ते मला थोडं कन्फ्युज झालं. इट्स ओके. ठीक आहे चालेल. चल. ओके, कन्फ्युजन दूर ना. हो. Okay, let's go. So next, minor planets, their distribution in the solar system. Most minor planets move around the sun between the orbit of Mars and Jupiter. has a belt है ना, asteroid belt. Minor planets moving between the orbit of Mars and Jupiter collectively called as main belt asteroids. Okay. However, practically minor planets are spread all over the solar system. Definitely, सगळीकडे छोटे there are smaller asteroids and minor bodies are there all over the solar system. Whatever the, I mean, हाँ, ये पता है राइट तुम लोग को. वीनस के बीच में भी थोड़े से एस्ट्रॉइड मतलब आते रहते हैं. मतलब उसका वही बोलने का मतलब है. जस्ट एक सिंपल लॉजिक है. व्हेन द सोलर सिस्टम फॉर्म्ड, छोटे छोटे जो एस्ट्रॉइड्स या छोटे माइनर बॉडीज जो है वो ऑल ओवर द सोलर सिस्टम वो स्प्रेड आउट है. बट मेजरली दे आर कॉन्सेंट्रेटेड राइट बिटवीन द ऑर्बिट्स मार्स एंड जुपिटर. ये मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट हम इसको बोलते हैं. ओके. एंड काइपर बेल्ट कहाँ है? उसके बाहर है ना अपना प्लैनेट के बाहर. किसके बाहर? सॉरी, मार्स एंड जुपिटर के बीच में काइपर बेल्ट है राइट. अरे बाबा, ना ये कंफ्यूजन है
इसके काइपर आपका, सुनो सुनो तो बताता हूँ। Yes. लास्ट प्लेनेट कौन सा आपका? नेपट्यून। नेपट्टून। नेपट्टून के बाहर नेपट्टून। काइपर है, ठीक है। ओके। प्लूटो भी उसी में आता है ना? प्लूटो और इसके प्लूटो और हाँ प्लूटो हाँ, टीएनओ में नेपच्यून आता है, के प्लूटो टीएनओ में आता है, टीएनओ में आता है, हाँ। ट्रांस नेपट्यून ऑर्बिट, ट्रांस नेपट्यून। ऑब्जेक्ट्स, यस। प्लूटो और नेपच्यून के बीच में ये है काइपर बेल्ट। नहीं नहीं नहीं, मेरे को बात देखने दो, मेरे को भी कंफ्यूज करो तुम लोगों को कवर। काइपर बेल्ट। Asteroid belt is between Mars and Jupiter. Kuiper belt is beyond Neptune. करेक्ट। हम्म। Okay, so don't get confused now onwards. Main belt asteroid मतलब main belt of asteroids is between the Mars and Jupiter, and Neptune के बाहर जो है that is Kuiper belt. Okay, this will be clear for everyone. इसके आगे including me. Let's go ahead. Titus Bode's law ये पढ़ा था, I mean I guess किसने पढ़ा था मालूम है? If I'm वो not सेकंड, वो सेकंड वाले अपना नेहरू प्लानिटोरियम के ओनर, क्या ओनर नहीं, हाँ, नॉट ओनर, ओनर नहीं, डायरेक्टर। डायरेक्टर, यस। अरे क्या परंस स्पेसर। हाँ। In 1766, 37-year-old German astronomer John Titius proposed a formula that predicted the spacing between planets in the solar system. In 1777, another German astronomer John Bode published the manual that meant knowing the starry sky, in which he mentioned following formula. Okay, which was later known as Titus Bode's law. Okay, so formula goes like this: +4, you add +4 and then divide it by 10. Okay, and for all the planets it's in the multiple of 3, I mean include starting from 0, then 3, 6, okay, so not multiple of 3, it's getting doubled. Okay, from 0, 3, 6, 12, 24, 46 and 96. अरे उसका सीरीज थी ना, 1 2 3 4 5 एंड देन उसको सब नहीं ये n का वैल्यू है, सी वो नोट हाँ। सामने ही है। या वो एक बार लिख के बता दो बाजू में, अगर आप पीडीएफ में ड्रॉ कर सकते हो ना, पीडीएफ में ही। पीडीएफ में नहीं यार, वो मेरा ड्राइंग बहुत खराब है। आप वर्ड खोलोगे? हाँ Okay. चलेगा। सी चलेगा। ये मैं मतलब ज़्यादा ही हो गए। अरे चलेगा भाई। ओके, ये फॉर्मूला ना मैं बुक में से देख के लिख रहा हूँ, जो हाँ इन्हें लिखा था अपना, सॉरी सर ने, बाय 10। परंस पे सर। हाँ, ये फॉर्मूला है वेयर एन where n is 0, 3, 6 and so on, I mean double. ओके 3 ये वाला, ओके ये सीरीज है। हाँ। Okay, and ओके। ये मतलब एक टेबल भी बनाया था, ये ऐसा है समझो, प्लैनेट, देन यहाँ पे आएगा n का वैल्यू, यहाँ पे आएगा डिस्टेंस जो कैलकुलेट करेंगे। एन आपका 0 है। मर्क्यूरी है, तो दिस इज 0, तो ये 0 + 4 0.4 यानी 0.4, ये ऐसा आंसर आएगा। सो ऐसे करेक्ट। ऐड करते जाना है, आई मीन 3, 6, 12, एक मिनट, गोइंग बैक टू पीपीटी, 3, 6, 12, 24, यहाँ पे कुछ था नहीं, बिकॉज उन्होंने मार्स और जुपिटर तो देखा था, बीच में कुछ मिला नहीं था। देन सैटर्न इज नाइस, ये परफेक्ट सब कुछ, दीज वैल्यूज आर एप्ट टू परफेक्ट। ओके, यहाँ पे बीच में जो है दैट इज सेरेस मिलता है हमको। जो मेन बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स है, उसमें जो बिगेस्ट एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड दैट इज सेरेस, 1 सेरेस बोलते हैं उसको। ओके, आफ्टर सैटर्न यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट यूरेनस इज फाइन, यूरेनस गोज एट द राइट डिस्टेंस, 19.2 आंसर आता है उसका। नेपट्यून एंड प्लूटो इफ यू आर डूइंग इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग, वो छोड़ दो, बट नेपट्यून भी थोड़ा सा रॉन्ग जाएगा, बिकॉज इफ यू आर डबलिंग इट तो 96 के बाद 192 एंड उसके बाद 384 आता है। तो नेपट्यून का अगर 384 है, सो 384 + 4, 388 डिवाइड बाय 10, दैट इज 38.4, 38.8, but the distance of Neptune is not 38.8 AU, it is 30 AU. 30। So थोड़ा सा डिफरेंस आता है लास्ट वाले प्लैनेट में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सैटर्न तक दिस इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से ये इसके लिए है, सैटर्न तक ही दिया हुआ है, बिकॉज सैटर्न तक के प्लैनेट्स इजीली विजिबल है टू नेकेड आइज। उसके बाद के प्लैनेट्स यूरेनस एंड नेपट्यून आर नॉट इजीली विजिबल टू नेकेड आइज, नॉट इवन इजीली, क्या मतलब विजिबल ही नहीं है नेकेड आइज को।
मुझे या पता या है। वे इनका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, हाँ, हो सो चुका है दीज जैसे। गाइस कैलकुलेटेड अप टू सैटर्न एंड हम्म, सैटर्न ये फॉर्मूला बहुत ही परफेक्टली फाइन चलता है। सो यहाँ पे देखते हैं, बोर्ड फर्दर रिमार्क, कैन वन बिलीव दैट द फाउंडर ऑफ द यूनिवर्स हैड लेफ्ट द स्पेस एम्प्टी? सर्टनली नॉट। सो यहाँ पे उन्होंने सेरस ढूंढ के निकाला। डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्स एंड रिवाइवल ऑफ टाइटस बोर्ड लॉ। ओके। 1781, German astronomer William Herschel spotted an uncatalogued object near the star Delta Geminorum. Geminorum, okay. Experience Herschel was quick to know that it wasn't a star, it can be a solar system object. So Uranus was found, and Uranus का distance fine है, no problem at all. Uranus का distance is nice, okay. उसके बाद हाँ, सी यहाँ पे भी नेपट्टून उन्होंने दिया नहीं है, ओके। नेपट्टून वाज, आई गेस सबको ही पता है कि नेपट्टून मैथमेटिकली फाउंड हुआ था पहले, राइट? यस। एवरीबॉडी नोज दिस। और वो डेल्टा जेरोनम कौन से कॉन्स्टलेशन को है कुछ, मतलब लाइक मैं से बस रैंडम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये लोग के लिए। जेमिनी। हाँ नाइस, ठीक है, याद है वेरी सबको, गुड, ठीक वेरी है। गुड। याद चाहे याद है। Yes, very good, very good. हाँ, Okay, let's see. Celestial police. Matching of actual distance of Uranus with the predicted distance of Uranus as per Titus Bode's law revived the interest of astronomical community in TB law. Okay. There had been increasing belief that there must be a planet between the orbit of Mars and Jupiter. Correct. One of the most prominent figures that firmly believed the existence of a planet between Mars and Jupiter was Hungarian astronomer क्या ये Franz Xaver von Zach, who believed an astronomical conference, who organized an astronomical conference and established a team of 13 observers who would search for the missing planet called Celestial Police. Okay, with the dramatic events before any team member of the Celestial Police started the work, Italian astronomer Giuseppe Piazzi discovered a fast-moving object in Taurus on 1st January 1801. Further observation confirmed that it was indeed moving between the orbits of Mars and Jupiter. Okay. I don't think so डेट वगैरह पूछेंगे, बट स्टिल याद रखना है तो रख लो। ये क्वेश्चन सर ने पूछा था एंड आई रिमेम्बर ये अनुष्का ने आंसर दिया था कि व्हाट, सर ने बोला था कौन सा सेंचुरी में हुआ था। सर का क्वेश्चन ये था कि व्हाट विल बी द फर्स्ट डेट ऑफ 19th हाँ हाँ, सेंचुरी। वो फॉलो अप क्वेश्चन था हाँ, कि आई डोंट नो, बट ये क्वेश्चन मुझे याद है किस ऑन यस, नहीं, बट ये क्वेश्चन मीटिंग आया वन, था या एंड अनुष्का गेव द आंसर, ये छुट्टी वाली अनुष्का। सो हम्म, दिस इज द फर्स्ट डेट ऑफ 19th सेंचुरी जब ये फाइंड आउट हुआ था। Ceres, the first minor planet discovered. Detailed observation showed that Piazzi's newly discovered object was too small in size compared with primary planets. Between 1801 and 1808, 3 more objects were discovered in the same region. All were smaller than Piazzi's object. Okay. Piazzi's epic object was subsequently named as Ceres, with more and more discoveries in similar objects in that region. It became clear that there are no single large bodies out there. Correct. As on March 2021, there are 5,52,450 numbered and 5,17,457 unnumbered minor planets in the solar system. Okay, ठीक है, यहाँ पे देखो, वन सेरस डिस्कवरी 1801 पियाजी, डिस्टेंस इन किलोमीटर है, सॉरी डायमीटर इन किलोमीटर, हाँ 934, 2 पैलास 554 किलोमीटर डायमीटर, 3 जूनो 4 वेस्टा, ये नाम याद है मुझे क्योंकि शायद पता नहीं किसने कुछ बोला था, आई डोंट रिमेंबर, वेस्टा 6 हेवी एंड 7 एरीज। 7 एरीज भी याद रहता है मुझे नाम, आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई, बट so this is the biggest minor bodies that has ever discovered in that belt. So इसके लिए आई गेस उसको वन सेरस नाम दिया गया बिकॉज फर्स्ट एंड हाँ, वो ऑर्डर में था राइट, नंबर एंड देन द हाँ। नेम। ओके। सो किसी तो प्रोफेसर ने अपने को ये भी बोला था कि सेरस का ऑब्जर्वेशन करो, आई डोंट रिमेंबर। ये दोनों सर ने बोला था, शिशिर सर ने बोला था। हाँ सर, उसी शशि सर ने बच्चे बोला था, ने। और मैं ट्राई करने गया था बट बहुत नीचे आ चुका था जब तक मेरे हाथ में एक टेलीस्कोप आया, so I left it. अच्छा बट लाइक हाउ डू यू ऑब्जर्व इट, लाइक कैसे पता चलेगा कि सीरीज कोई देखा? Stellarium. स्टेलारियम। We are not that skilled यार, इतनी ढूंढ के निकालेंगे खुद से। यार नेकेड आई को कैसे विजिबल रहेगा ये चीज? हाँ, एग्जैक्टली। और एक और चीज हाँ। मेरे से बस फन क्वेश्चन है ताकि तुम लोग खुद से सोच सको, ये हाँ। डिस्टेंस से टेलीस्कोप से फाइंड करने का क्या रिलेशन क्या है? मतलब यू आर कैलकुलेटिंग द स्टेटस जो रॉ है,
you are giving the you are getting the उसका diameter, right? Distance from the sun. ये Not नहीं है, ये डायमीटर ऑफ बॉडी है, टिटस बोर्ड लॉ ये जो भी वाला है। ना। हाँ, हाँ, इसका और टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशन का क्या रिलेशन है? लाइक ये सोचने के लिए है, ठीक है? तो ये क्या था? ओके, या मतलब टेलीस्कोप टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशन से डिस्टेंस दिख डिस्टेंस का रहा है। कैसे अंदाज लगा सकते हैं? एग्जैक्टली ये समझा तुम लोग क्वेश्चन पार्थ रोहिणी? समझा मेरे को समझा। अरे बाकी लोग के लिए बोल रहा हूँ यार एवरीबॉडी। क्वेश्चन क्या था? कि ये जो लॉ है हमारा टीबी रूल, हाँ, इससे यू गेट द उसका कितना सन से कितना डिस्टेंस है, बट हाँ। व्हेन यू ट्राइंग टू डिस्कवर इट, ये लॉ से लाइक यू कैन प्रेडिक्ट ना कि वो जो भी ऑब्जेक्ट है कहाँ पे सन से कितने डिस्टेंस पे है, बट टेलीस्कोप से देखने के टाइम पे ये वैल्यू का करोगे क्या? चार्ट तो नहीं डालोगे, यूज कैसे करोगे? मैं वो बोल रहा हूँ। अच्छा, अनिकेत आप भी सोचो, ये मस्त क्वेश्चन। एंगल से मेजर किया होगा मे बी उन लोग ने। ना लॉ क्या बोल रहे हैं आप? कौन सा एंगल? लाइक थोड़ा और बोलो। एंगुलर मेजरमेंट्स, जुपिटर को अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पकड़ा तो ना सॉरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसमें क्या बोल रही हूँ? ये रूल से डिस्टेंस निकल रहा है सन से, नॉट विद जस्ट विद सन। नाइट स्काई में तो सन है ही नहीं, तो क्या यूज होगा फिर, है ना? एग्जैक्टली। रोहिणी आपका कोई गेस? वो साइलेंट में भी शी इज ट्रैवलिंग, क्या पता। अनिकेत? मुझे नहीं समझ रहा है, फ्रैंकली Okay. नहीं समझ रहा है, बता। हाँ मैं बता देता Maybe they हूँ। would have मुझे भी नहीं समझ रहा है। maybe थोड़ा they थोड़ा would have मेरा fixed the position of sun. क्वेश्चन नहीं समझ रहा है कि क्या यूज करेंगे, वो नहीं समझ क्या रहा यूज है। करेंगे वो नहीं समझा क्या मुझे। यूज कर रही है? हाँ। ओके मैं मेरा बता देता हूँ। मेरे हिसाब से ये है, इट इज टू वेरीफाई कि ये ऑब्जेक्ट जो जितना पास में है, इट विल शिफ्ट फ्रॉम वन कॉन्स्टेलेशन टू अदर, राइट? जल्दी, जैसे वीनस है, मर्क्यूरी है। अनिकेत यू हाँ। यू ये तो पता है, राइट? हाँ, मर्क्यूरी तो डांस obviously, लिटरली yes. डांस करता है। यस, तो ऑब्जेक्ट जैसे दूर है, जैसे लेट्स से इवन जुपिटर और सैटर्न, उसका 10 AU होते हुए भी सैटर्न का 10 है, राइट? यस। हाँ, इट टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर कॉन्स्टेलेशन से शिफ्ट होने में उसको। नहीं, 2.5 हाँ, इयर्स। 2.5 ठीक है। जुपिटर टेक्स 1 ईयर्स, राइट? जुपिटर takes 1 सॉरी, year. हाँ जुपिटर 5 AU होते हुए इट विल टेक 1 ईयर टू मूव। और तो मतलब तुम्हारा डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट तुम्हारे जितने पास है, वो उतना जल्दी शिफ्ट होगा नाइट स्काई में। यस, तो उसके लिए वेरीफाई करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि लाइक अगर कोई ऑब्जेक्ट इतना पास है, तो वो मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से आप एक महीना पूरा ऑब्जर्व करते हो, देन यू कैन वेरीफाई ओके ये यहाँ ऑब्जेक्ट से यहाँ इतना इतना जल्दी move मूव हुआ हो है। रहा है, सो इट पर कैन इसके लिए बी। टीचर कोड लॉ की जरूरत नहीं है। नहीं सी मैं बोल रहा हूँ एज अ पॉइंट, जब वो कौन सा दूर होगा सेलेस्टियल उतना पुलिस में वो। नहीं मैं तो बोल रहा हूँ कि उसके लिए उसका इससे कोई नहीं रिलेशन ही नहीं है। है यार। सी तुम क्योंकि सेलेस्टियल पुलिस में हो, ठीक है? पार्थ सुनो, हाँ, तुम्हारा काम है कुछ ढूंढना कि लाइक ये चीज ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है कि नहीं। तो डिपेंडिंग वो कितने स्पीड से मूव हो रहा है, देन यू नो कि लाइक वो कितने दूर है, कितने पास है। और जब तुम महीने भर ये पूरा, तो डिस्टेंस वैसे आर्बिट्री है, तो हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ ना कि अपने जो नाइट स्काई है उसमें किसी एक ऐसा पॉइंट लूंगा कि मतलब कोई तो प्लेनेट रहेगा जो ओके, जो हर रात इतना डिस्टेंस मेरे को पता कि इतना डिस्टेंस मूव करेगा, विथ रिस्पेक्ट टू दैट मैं बाकी का भी मैप कर सकता हूँ कि बाबा ये वेरिएबल एज अ टाइम को वेरिएबल लेके भी मैं डिस्टेंस मैप कर सकता हूँ वैसे देखने गए तो। बट वो स्टार का डिस्टेंस आपको पता ही नहीं है ना यार। आप, मैं बोल रहा हूँ यू आर अ सेलेस्टियल पुलिस, उस टाइम से देख रहा हो, देखो, हाँ, अभी के राइट? हिसाब से नहीं। अभी तो आपके पास टेलरियम है यार, कुछ जरूरत ही नहीं किसी का वेरीफाई करने की, यस, है ना? मैं उस टाइम का बोल रहा था, मैंने ये ओके, जो आई अपने, एम जस्ट गेटिंग योर पॉइंट। हाँ ना जो मैं बता रहा हूँ वो सुन के मेरे को बताओ कि हाँ शायद मुझे समझा या नहीं। ओके, एट दैट टाइम ऑब्वियसली एडवांस चीज़ें नहीं थी, राइट? करेक्ट। सो अगर उन्होंने कोई एक ऑब्जेक्ट ढूंढा, ओके, एंड ऑब्वियसली दे वर नॉट हैविंग सो पावरफुल टेलीस्कोप्स, सो अगर उन्होंने कोई ऑब्जेक्ट ढूंढा है तो डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस
लाइक डिस्टेंसेस कहाँ पे है, ये वाले डिस्टेंस, हाँ वो कितना स्लो मूव कर रहा है या कितना फास्ट मूव कर रहा है एंड कितना टाइम ले रहा है एक जोडिएक साइन क्रॉस करने के लिए। मे बी दिस इज व्हाट यू हम्म, अबाउट। हाँ तो मतलब मैंने जोडियक इसलिए बोला बिकॉज सबको एरिया बराबर पता है, है ऑब्वियसली जोडियक। जोडिएक में ही मूव हाँ करते हैं ये सारी चीजें। या फिर करेक्ट। मेरे को एक बता, हाँ हाँ, सुरेंद्र, अपना जो मून है उसको एक कॉन्स्टलेशन से दूसरे कॉन्स्टलेशन को जाने के मून लिए अलग है, मून मून सेलेक्ट नहीं, माइनर मून बॉडी। नहीं, मून इज मून नॉट, इसमें नहीं आता है ना यार। यू आर नॉट मेरे मेरे को सिर्फ एक बात चीज बता, सुन, बोलो मुझे ना, इससे कितना बता मून का क्या? कि एक कॉन्स्टलेशन से दूसरे कॉन्स्टलेशन जाने में कितना टाइम लगता है? सी वन, फर्स्ट ऑफ ऑल मून ना हम्म, कॉन्स्टलेशन आपण बघतच नाही, मून वी या मून विथ द हेल्प ऑफ नक्षत्रस. So generally one nakshatra, see I have a nice photo. 13 डिग्री वाला। नहीं नहीं वो भी नहीं, ओके वो ठीक ठीक है, है। वो जाने दो, दैट इज ओके. मेरे पास कहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं ये नहीं, किसी का सवाल ऑफ है कि ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, अरे मैं इसीलिए बोल रहा था कि दिस इज अ थॉट नहीं नहीं फॉर। ओके, इट्स ओके, हाँ चलेगा, लेकिन है ना ये कन्फ्यूजन मत रखो, क्लियर करो, ठीक है. माझं बेसिक म्हणणं असं आहे हम्म की अपन उन लोग इवन इन दोज टाइम जब इतना टेक्नोलॉजी एडवांस अरे था नहीं, हाँ हाँ तब हम लोग किसी एक प्लैनेट या स्टार को एज अ सॉरी प्लैनेट को ही पकड़ना, स्टार ने हम्म स्टार को एक एज अ रेफरेंस देखे कि वह इसका इतने टाइम में वो ये कॉन्स्टलेशन, एक कॉन्स्टलेशन से दूसरे कॉन्स्टलेशन में जा रहा है। वो एक, वो अपन को अगर स्टैंडर्ड अपन ने पकड़ लिया कि हाँ भाई, जो समझो मार्स को एक हम्म कॉन्स्टलेशन, अब मेरे को मार्स का पता नहीं कितना टाइम लगता है, बट लेट्स से उसको 1 यूनिट लगता है, हम्म तो उस हिसाब से अपन देख सकते कि जुपिटर को एक कॉन्स्टलेशन को ऐसे दूसरे कॉन्स्टलेशन में जाने के लिए 1.5 यूनिट लग रहा है, 2 यूनिट्स लग रहा है वैसे। और उस हिसाब से अपन एक रफ एस्टिमेट लगा सकते कि अपने यहाँ से वो प्लैनेट कितना दूर है, समझा? करेक्ट कर एंड सकते हैं यस। एंड उसके हिसाब से ही उसका ऑर्बिट जो है, हाँ ऑब्वियसली इट वाज कैलकुलेटेड, बट ठीक है, यू हम्म ऑब्जर्व एंड प्रैक्टिकली प्रूव दैट कि हाँ दिस इज परफेक्टली गोइंग फाइन. या तो बेसिकली द मैं पॉइंट बोल रहा इज था कि टीचर्स बोर्ड लोग का इसमें जरूरत ही नहीं पड़ता फिर। Okay, ए बाबा वैसा let's नहीं। keep this, कोई एक अलग बोर्ड लॉ बन जाएगा वो। let's keep this discussion हाँ when मैं we इसीलिए meet. बोल रहा था कि दिस इज द फूड फॉर थॉट when कि we when we meet, हाँ let's keep this या discussion when we meet. Okay, या यहाँ पे टाइम हम्म नहीं खाते हैं, let's go for the हम्म how minor planets are designated. ये important है. The new style provision designation has following parts that relates to the date and order of its discovery. Okay, 4-digit number indicating a year, कहीं तो है आगे है iPhone, हाँ, यस यस आगे आता है। number indicating a year, an alphabet showing half month, another alphabet showing order within half month, ये आया एक्सप्लेन करता हूँ मैं जितना मुझे याद आ रहा है, एन ऑप्शनल नंबर इंडिकेटिंग नंबर ऑफ टाइम्स द सेकेंड लेटर हैज़ बीन रिपीटेड इन दैट हाफ मंथ. अभी ना इसमें एक चीज़ नोटिस करो, ABCDFGH, लेकिन आई इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, JKLMNOPQRSTUVWXYZ. एक मिनट, यू एक और है रे कोई, अच्छा नहीं, आई ही उन्होंने आई उड़ाया है। किया है. इसके दो रीजन थे, मेरे को हाँ, सर ने बोला था आई एंड एल सेम सेम दिखते हैं इसीलिए, अच्छा, हाँ हाँ हाँ. और मैंने बोला सर कि वो इंटरस्टेलर उन लोग को पता था कि आने वाले हैं इंटरस्टेलर रहेगा तो बोलते नहीं उतना आगे का नहीं सोचा था किसी ने। ठीक है, मैं वो 3 आई एटलस वाला बोला था, 3 आई उसका हाँ, आई वैसा, ओके, तो यहाँ नॉट पे देखो, इंटरस्टेलर मूवी वाला इंटरस्टेलर। हाँ, यहाँ पे मंथ्स के लिए उन्होंने एवरी मंथ हैज टू अल्फ़ाबेट्स, बी सी डी एफ जी एच, आई नहीं है, JKLMNOPQRSTUVWXY. ओके, जेड का क्या हुआ है देखते हैं, लेट्स जस्ट वेट फॉर सम टाइम. हाँ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. 2020 में एक ईयर ऑब्जेक्ट ईयर ऑफ हुआ है, तो डिस्कवरी। वो ईयर आ गया, 4-digit नंबर इंडिकेटिंग अ ईयर, एन अल्फ़ाबेट शोइंग हाफ मंथ. ओके, कौन से मंथ में हुआ है, एम्प्टी स्पेस ऑफ कोर्स, एंड फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर, बिकॉज सितंबर में ये फिगर आउट हुआ है, आई मीन सितंबर में इसका डिस्कवरी हुआ है, सो सितंबर के फर्स्ट हाफ में हुआ है तो फर्स्ट हाफ, अगर सेकेंड हाफ में हुआ था तो एस आ जाता. यस सी इज द थर्ड अल्फ़ाबेट, क्या था ये, एन अल्फ़ाबेट शोइंग ऑर्डर विद इन हाफ मंथ. लेट मी रिमेंबर दिस.
उस मंथ का कौन सा डिस्कवरी था, वो था क्या? नहीं नहीं नहीं, लेट मी रिमेम्बर। नहीं, नहीं। मैंने अभी Okay. कल सबमिट किया है, मेरा वो परफेक्ट तो आया है आंसर। फर्स्ट थर्ड लेटर, थर्ड डिस्कवरी विद इन दैट पीरियड, ऐसा है वो। Okay. थर्ड डिस्कवरी विद इन दैट 15 डेज ऑफ पीरियड, तो ये थर्ड हुआ। एंड सेकेंड इटरेशन शोज दैट 53rd डिस्कवरी ऑफ वन। अच्छा सॉरी, तो थर्ड लेटर क्या है? Maybe it's the 3rd September. थर्ड ऐसा मतलब नहीं, 50 के हम डबल करेंगे ना, यस यस यस, आई गॉट इट, ये सॉरी 53 है सॉरी। ना, ओ तो हाँ हाँ, 50 55 के टेबल का बाद कितना फिर इटरेशन डबल हुआ होगा। है। ये सॉरी Okay. सॉरी सॉरी, मेरा कन्फ्यूजन हुआ। पहले ना ये लेटर छोड़ो, ओके, आर तक आ गए। फर्स्ट ऑफ सितंबर कौन से मंथ के हाथ Correct. में आया वो आ जाओ। देन कितना डिस्कवरी है? 53rd है, एंड वी हैव 25 लेटर्स। सो 25 दो साइकिल्स कंप्लीट हुए। सो यहाँ पे वो आया। एंड थर्ड लेटर जो है दैट इज सी, इसके लिए सी इधर आया है। गॉट इट? नाइस नाइस नाइस। एवरीबडी इज क्लियर? फिर से बता देता हे हूँ, हे ईयर हो गया। परत सांग मला हाँ, कळलं नाही कसं. यस यस यस। सो ईयर ऑफ डिस्कवरी फर्स्ट 2020 space R is the, I mean, which month it was I mean discovered? मंथ ऑफ डिस्कवरी, या. हां, सप्टेंबरच्या फर्स्ट हाफमध्ये. सो सप्टेंबरच्या फर्स्ट हाफमध्ये इट इज R. ओके, R इज देअर. ओके, सी साठी वेट करूया. लेट्स जस्ट सी दॅट सेकंड इटरेशन शोज दॅट 53rd डिस्कवरी इन 1.5 month. I mean that September 1 to September 15th, the time period of 15 days, this was the 53rd discovery in those 15 days. So 53rd discovery means you have to go 2 times over this cycle. 25 letters we have, so you have to complete 2 cycles. So 2 is there, and after there are 3 more spaces remaining. So third letter is C, that's why C is there. R C2. Got अच्छा it? अच्छा. हाँ थँक्स. नाइस नाइस. ओके, इसको याद रखो यार, मेरा भी कंफ्यूजन हो गया, देखो सामने सामने. ओके, अभी ये बाद में रिकॉर्डिंग में कोई देख लेना. आई होप सर को बोलते सर टेबल पे ये देना अगर क्वेश्चन में ऑब्वियसली ये देगा टेबल तो. देंगे सर, ये टेबल देंगे. या अगर नहीं भी देते हैं ना, तो एक चीज़ याद रखो, ए से लेके वाई तक. वाई तक है, एंड आई नहीं है उसमें, ये चीज़ याद रखो. एंड ऑब्वियसली मंथ जो है वो तो लाइन में है, उसका कोई इशू नहीं है. 12 मंथ्स याद ऑब्वियसली सबको है. 15 डेज, एक एक लेटर चेंज करते जाओ, एक्सक्लूडिंग द आई एंड जेड. लास्ट में जेड मत लो, वाई तक ही आएगा ऑफकोर्स. हाँ भाई, आई मत लेना बस. 12 मंथ्स उनको ट्वाइस का 24 और हाँ. आई गायब आई किया. गया तो जेड नहीं हाँ. आएगा लास्ट में. ये भी नहीं आ पाएगा. बस ये याद रखना कि आई मत कैलकुलेट करना, अदरवाइज रॉन्ग जाओगे. आई आ रहा है मतलब गलत जा रहे हो. हाँ, दैट्स इट. या तो ओके, एंड दिस इज ओके. ये 25 लेटर्स में तो 2 बार इटरेशन किया, 3 बार किया तो 75 हो जाता. एंड 75 के बाद अगर ये आता तो थर्ड होता. आई मीन ये 3 आता, यहाँ पे सी आता. एक एग्जांपल दे दो. लेट्स से 117 रहेगा तो क्या आएगा? एक वो मिनट, लास्ट मैं में यहाँ पे कर देता. हाँ 107 है. नहीं, एक काम करते 117. हैं, 2025 लेते हैं. हाँ हाँ. ओके, देन लेते हैं जून. ओके, एक जून के समझो 5th को डिस्कवर हुआ था वो प्लैनेट, वो Let's say. बॉडी. ओके, एंड इट वाज, कितना बोला आपने? 117. 117. ओके, या सो इसका मुझे बताओ क्या आंसर आएगा. एवरीबॉडी ट्राई. मैं पहले स्टार्टिंग के 4 बोल देता हूँ. 20 दिखा वो टेबल दिखा वो. हाँ, ओके. पहले तो ईयर लिख दो. यस, नहीं हाँ. स्पेस इंपॉर्टेंट है, सर ने भी बोला था. इंपॉर्टेंट है बहुत. हाँ, गो ऑन. 2nd जून राइट? कौन सा जून था? 5th जून. 5th जून, सॉरी. हाँ. It would be R. Third, like, no, not R. Like the second letter would be. वेट, हम लोग अभी मंथ पे आ रहे हैं फिलहाल. मंथ का देख ये रहे लेटर हैं. तुमको फिगर आउट करना है. एल है. यस. L L, वो L है. हाँ. ओके, यस. 4 आएगा ना? देन 4 नहीं, लेटर आएगा शायद. नहीं, एल आया. नंबर का लेटर एंड देन 4. कौन सा लेटर? Q4. 17वां लेटर का है. Oh. आ रहे. आ रहे हैं. अरे यार 4 iterations हुआ. R4. L R4. यस. सो दिस इज फाइन. समझा सबको अभी? Yes. एल R4 क्यों आया समझा रोहिणी? यस. सो
117th discovery it was. So 4 iterations complete हो गए, that is 4, and 17th letter is R. So this is R. Got it? या ये Yes. याद रखो, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. आना I चाहिए, doubt. बहुत सिंपल है यार. Yes. हाँ, दो but मार्क confuse एक मत मार्क हो. के लिए आए. व्हाट डू यू से, एक मार्क के लिए आएगा कि 2 मार्क के लिए आएगा ये चीज? अरे अभी नहीं है, फाइनल एग्जाम में आया तो. दो भी, 2 एक मार्क की, 1 मार्क. एक दो ये फाइनल में ऐसे नहीं आएगा. Okay, let's go. देखो भाई, चलो चलो डिविएट हो रहे, सॉरी. How minor planets are designated? Minor planets are numbered once their orbit is confirmed, right? So 2001 RH60 became minor planet. 55216 2006 HZ13 became 273142 and so on. Okay, it should be noted that it takes years for a minor planet to get a permanent number, correct? Yet there are more than 500,000 minor planets that are numbered. Further, large number of minor planets are now give special names: Ceres, Vesta, Cassandra, Eris, etc. However, general practice of writing such minor planet designation is 1 Ceres, 4 Vesta, 114 Cassandra, and 136, 199 Eris, and so on. Okay. The discovery of particular object has the privilege of discoverer of particular object has the privilege of suggesting a name to a special committee of IAU that judges its sustainability. Okay, so आई गेस once ये तो समझ में आया. हाँ, once they are इसमें issue नहीं होना confirmed, चाहिए then कुछ. उसको नंबर या एक हाँ. पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, अदरवाइज वो ऐसे ही रहता है अननंबर्ड. Okay, some curious names. Oh, I remember this. लीव यू, यस. Lee Wu Yu I. एस्की मेरे को याद है, वहाँ पे लिखा हुआ था एस्की Hey है. सुरेंद्र, हाँ, यूजर इंटरफेस यहाँ मैं वो भी बोला था आपको, उधर ही देखा है. यूआई किसने लिखा है? ये पढ़ो. खुनी तो मोई काय नासा, क्या है ये? टिपोग्राफी या नौका. कोस्मोडेमियंस्क्रा. यूनितो मोई कांसा है आई थिंक ना. वो के साइलेंट रहेगा फर्स्ट में. छोड़ो, हाँ, जापानीज में जा रहा okay. है उधर. छोड़ो. ITA. ठीक है, ये सारे numbers and names. These are the हम्म. examples. भरत, विष्णु, पंडित जसराज है, गांधी है. मेरा फेवरेट येलो सीरीज है वो. येलो सीरीज है. Goel, हाँ. Well, discoverer has the हम्म. to suggest the name. So discover जिसने किया है वो एक सजेस्ट कर सकता है नाम, and if it is right, तो जब ये कंफर्म हो जाएगा तो मे बी उसका नाम. IAU या. Okay, IAU gives the final name to that object. Some interesting minor planets. Largest of the main belt asteroid 1 Ceres, 949 diameter kilometer diameter है. Brightest of the main belt asteroid 4 Vesta, apparent magnitude 5.2. अच्छा magnitude है ना सुरेंद्र? या. Okay. First asteroid with confirmed moon. Okay, 243 IDA with moon dectile. First asteroid with multiple moons. 87 Sylvia has 2 moons. Okay. First asteroid discovered from space. 3200 Phaethon. ये सुना रहेगा ये. अच्छा, ओके. नहीं क्या? सॉरी. आई जस्ट कंफ्यूज्ड. वो मेरे को लगा जेमिनीड्स भी इसी से होता है वो. आई थिंक 33 से होता है ना. 3 से होता है. कुछ और नंबर है, ये नहीं है. डेफिनेटली ये यही है इसे. यही है Phaethon ही है. Python, ओके. चेक करो, Phaethon ही है. ये पूछने वाले नहीं बट नहीं यही है. अरे ये क्यूरियस रहे हम लोग इसके लिए. हाँ, वही है. जेमिनी का जो मीटियोर शॉवर है ना, इट इज कॉज्ड बाय दिस This- एस्टेरॉइड. इसके डिब्रीज उस हाँ, पाथ में है अर्थ हाँ. के. ओके, फास्टेस्ट रोटेटिंग एस्टेरॉइड 2014 RC. ओह, 16.2 सेकंड में एक रोटेशन कंप्लीट होता है. हाँ, रोटेशन हो रहा है. यस. Slowest orbiting asteroid 288 Glauke, about 2 months. Okay, very slow. First asteroid using photo 323 Bruzia, discovered in 1891. 1891. हाँ. First confirmed Earth Trojan asteroid 2010 TK7. First asteroid found to have rings. Oh, this is interesting. 10199 Chariklo, discovered using occultation. Oh, nice. ट्रोजन मतलब Trojan. ठीक है, कोई एक बोलो. पहले एक बोलो. Yes. बोलो. Go one by one. हाँ, कौन बोलना चाहेगा पहले? Sohan, you can. ट्रोजन मतलब
Trojans are basically small objects in the orbit of planets. जो थोड़ी देर के लिए कैप्चर हो जाते हैं उसकी ग्रेविटी की वजह से. हाँ. ओके Yes, Anushka. इसका डेट अभी ढूंढते हैं. वी कैन डू द रिवर्स कैलकुलेशन. 2010 TK7 मतलब कौन Oh, से nice, मंथ और nice. नाइस. Right. हाँ हाँ, नाइस नाइस नाइस. So 2010 में हुआ था. That is okay. टी आपका T किसमें should आएगा? be S17 था. T should be अक्टूबर 1st to October 15th में मतलब फर्स्ट हाफ first. ऑफ अक्टूबर. first half of October में discover हुआ है. K7 सेवेंथ K7. इटरेशन 7 इटरेशन हुए हैं और K कब आया है? तो मतलब 7 इटरेशन मतलब कितना हुआ? 175. 25 into 7 175 और K किधर है? 185. 185. Correct. हाँ. Very nice. Yeah. Nice, nice. और ये व्हाट अबाउट 3200 पैंथियन. एक मिनट, क्या पूछ रहे हो? वापस पूछो, आवाज बहुत लो है आपकी. 3200 पैंथियन का क्या फिर? 3200 Phaethon. 3 ये इसका नाम दे दिया है, उसका प्रॉपर वो नेम नहीं है ये मेरे ख्याल कंफर्म से. नाम है ये. कंफर्म हाँ. नाम है ये ऐसा. 320 अभी तो हुआ नहीं है ना यार ये. हाँ, हाँ. This is the confirmed names. Okay, वैसे Yeah. उसका कंफर्म नेम है. हम्म. Okay. तो जब कंफर्म होता है ना, एक बार लास्ट बता देता हूँ. Yes. पार्ट सुनो. जब कंफर्म हो गया ना, तो वो ऑब्जेक्ट का नंबर, लाइक कंफर्म्ड नंबर एंड देन द नेम जो उसको. नहीं. Discoverer has the नहीं, देखो जैसे वन सेरस लिखा है ना, वन मतलब फर्स्ट first. ऑब्जेक्ट, हाँ. वैसा, एंड देन जो नेम उसको डिसाइड किया गया वैसा, जो आईएयू ने अप्रूव कर दिया हाँ. वैसा. डिस्कवरर से पहले पूछते हैं कि आई मीन इट हैज ही हैज अ प्रिविलेज, ही जो भी है, दे हैव प्रिविलेज कि वो एक नाम सजेस्ट करेंगे एंड द नंबर ऑब्वियसली या तो वो सबसे बड़ा है या तो वो सीरियल में डिस्कवर हुआ है, वो हिसाब से वो नंबर आएगा. ऐसा है वो. ये 2014 आरसी भी होगा ना फिर? हाँ, आरसीपी होगा. आरसी हाँ. सी आरसी है ना. हम्म. नाउ इधर नंबर ही नहीं है, सो इट मींस ये फर्स्ट इटरेशन में थर्ड है. व्हाट इट या वेट. मीनिंग हाँ. ये 14 आर किधर है? आर सितंबर. आपका सितंबर में. फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर में क्या था? सी. यानी फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर में थर्ड डिस्कवरी है वो. बस या. फर्स्ट और इटरेशन नहीं हुआ तो यहाँ ओके. हाँ. पे जीरो लिखने की जरूरत नहीं है. सो आरसी एक और चीज, और इट कुड बी वेरी वियर्ड केस जहाँ पे वो नंबर ऑफ डिस्कवर्ड ऑब्जेक्ट वाज 2014 एंड बंदे ने नाम दिया उसको आरसी. वो भी हो सकता है. वो केटीएम का मैं डेवलपर हूँ, आई जस्ट कंसीडर ऑल केसेस. क्या हुआ रहेगा फालतू की. अदरवाइज जो सोहन ने फिगर आउट किया दैट इज राइट. दैट इज आल्सो राइट, करेक्ट. हाँ, कि आर जो है दैट इज कौन सा मंथ था वो? आर आपका फर्स्ट सितंबर हाफ ऑफ में. सितंबर में थर्ड हाँ. डिस्कवरी था वो. दैट्स व्हाई Yeah. आरसी आया है. ओके, लेट्स गो नेक्स्ट. Classification of minor planets. The classification of minor planet is a bit tricky as they come in various sizes, shapes, composition, orbits, location, etc. In short, no classification is complete in its own way. There are always some interlopers. Okay. The easiest way to understand the classification and distribution of minor planets in the solar system is to understand their orbits. There are at least a dozen types of asteroids types based on of their location or orbits. Okay, the most famous type of asteroid is the main belt asteroid that are orbiting the sun between the orbit of Mars and Jupiter. Majority of the asteroid discovered initially were main belt asteroid. Correct, because वो ठीक ठाक आई मीन एक ही पर्टिकुलर लोकेशन पे तो उन्होंने वहीं पे ढूंढना चालू किया होगा. These are the most numerous types of asteroid. Example Ceres, Pallas, Juno, ये तो अभी देखा है हमने. So basically एक कोई पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन परफेक्टली फाइन तो नहीं हो सकता बिकॉज वो अलग अलग शेप, साइज, कंपोजिशन, ऑर्बिट्स एंड लोकेशंस अलग अलग वेरिएशंस में आते हैं. सो एस्टेरॉयड क्लासिफिकेशन एंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी. या दिस इज an Euler's diagram of classification of objects in the solar system. Okay, planets, good. Dwarf planets क्या है ये? अच्छा, dwarf planets के अंदर ही प्लूटो भी आ जाता है. डॉर्फ सी एक मिनट मैं यहाँ पे फिगर आउट कर रहा हूँ. डॉर्फ प्लैनेट का ये ये है स्क्वायर आई मीन सेक्शन है एंड ये स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज का सेक्शन है और इनमें माइनर बॉडीज जो है, माइनर प्लैनेट्स जो है वो कॉमन आते हैं. सीधे ये लाइन दिख रहा है सबको? पर्पल वाला, वायलेट जो भी, वायलेट पर्पल, हाँ जो भी है वो. ओके, सो ये जो है
ये डॉर्फ प्लैनेट्स में भी आएंगे एंड स्मॉल सोलर ऑब्जेक्ट स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज में भी आएंगे माइनर प्लैनेट्स. देन ट्रांस नेपच्यूनियन और ऑब्जेक्ट्स will also come in dwarf planets, small solar system bodies and satellites में भी आएंगे. satellites में ये आता है जो भी है ये I don't know. Okay. तो प्लूटोइड्स वो एक में ही आता है, दैट इज डॉर्फ प्लैनेट्स के अंदर ही आता है और टीएनओ में आता है वो. समझ रहे हैं ना ये कैलकुलेट, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आई होप व्हाट आई एम सेइंग ये क्लियर हो रहा है सबको. हो रहा है अभी भी. मतलब हेलो, यस मतलब वो माइनर प्लैनेट्स का क्लासिफिकेशन है क्या? Yes, एक मिनट. Let's just read this, then I will explain this. This diagram shows the complexities involved in the classification of minor planets in the solar system. Several objects can occupy more than one category of objects. This is what I am saying. See, planets का classification is fine, right? Planets का classification में कोई problem नहीं है. ये हो गया. Then see, ये जो green square है, green जो section है, that is of dwarf planets. Clear है? ये जो ग्रे जो स्क्वायर रेक्टेंगल है दैट इज स्मॉल सोलर सिस्टम के बॉडीज. क्लियर. एंड सैटेलाइट ये जो है रेडिश जो है दैट इज सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स. ओके, नॉट मैन मेड. ये 3 मेन सेक्शंस है. अभी ये प्लैनेट्स वाला छोड़ दो. 3 मेन सेक्शंस है डॉर्फ प्लैनेट्स, ग्रीन, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज जो है दैट इज ग्रे एंड सैटेलाइट्स जो नेचुरल है दैट इज रेड. ये 3 मेन कैटेगरीज है. इनमें सब कैटेगरीज क्या है? माइनर प्लैनेट्स. ना माइनर प्लैनेट्स जो है वो या तो डॉर्फ प्लैनेट्स भी हो सकते हैं या तो स्मॉल सोलर सिस्टम के बॉडीज भी हो सकते हैं. सी दिस माइनर बॉडीज का जो सेक्शन है वो कहाँ से जा रहा है? ट्रेस दिस वॉयलेट या जो भी है, ट्रेस दिस यहाँ से यहाँ तक. मीनिंग व्हाट? माइनर प्लैनेट जो है वो या तो डॉर्फ प्लैनेट भी हो सकते हैं या तो स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज भी हो सकते हैं. गॉट इट? आई गेस सबको अपने अपने हिसाब से टाइम लाइक हाँ, लेट्स टेक इट टाइम, टेक टाइम. या टेक इट टाइम. देखो, अगर चाहिए तो मैं जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा. ओके, देखो और समझो और मुझे बताओ, क्योंकि मुझे समझ गया है बट आई जस्ट वांट कि सबको समझे अच्छे से कि ये क्या है, बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये डायग्राम. जिसको समझेगा या जिसको कुछ डाउट आ रहा है पूछो. आई एम क्लियर विद दिस डायग्राम. Can you go through this again, once again? Yes, planets section is fine. No need of that explanation. Planets are Yes. individual and separated. Now, trace the green line. I mean green rectangle. Green rectangle is of dwarf planets. Okay. Okay. See the rectangle, dwarf planet. This section is clear of dwarf planets only. Cool. Fine. Small solar system bodies is denoted with the gray color, right? Gray is fine. Huh. So these two rectangles, one is dwarf planets, one is small solar body systems. System bodies, ये क्या है? And the third category is satellites. Okay, this is fine. Satellites. Yes. Natural satellites. Yes. 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 Okay. Now the confusion begins. Now, if you are looking at the minor planets, okay, minor planets जो सेक्शन है वो देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है. See this violet line जो है ये ट्रेस करो, ये यहाँ से जा रही है, यहाँ से आ रही है, here, here up, here, here up, and again back to the starting point. So minor planets can be dwarf planets also, or can be small solar system bodies also. Got it? Yes. I hope this is slightly clear now. Minor body section is Yes. out in the dwarf planets also, and in small solar system bodies also. So they can be dwarf planets or they can be small solar system bodies. Got it? Yes. Yes. पार्थ, रोहिणी कुछ हाँ, बोल रहे हो? बोलो बोलो. सोहन, बोल के खत्म करो. समझा नहीं समझा जल्दी जल्दी बोलो. समझे. मेरे को इसका विकी का पेज मिला है जिसमें ये जो इमेजेस बने हैं ना, कॉमेट्स, लाइक जो सर्कल स्फीयर बनाया नहीं है, एक बार आने के चाहिए तो आप खोल के देख लो. हाँ, एक मिनट It पहले just- इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, देन विल. या सेम है, जस्ट डायग्राम नहीं रहेगा तो मे बी वर्डिंग्स रहती है ना. मैं यहीं पे डाल दिया, यहीं पे डाला हूँ. अच्छा, what do you इसमें say? डाला है. हाँ, यहीं पे डाल दिया है मैसेज पे.
उसमें फिर कैसा है ना, यू कैन बाजू बाजू में ढूंढ सकते हो एग्जांपल क्या है, बट इसमें हाँ, सेंटोर एंड सेंटोर बस ऐड हो जाता है और वो कुछ छोड़ नहीं। दो, उसको उसको एक्सप्लोर, हाँ उसको इग्नोर करो, सेंटर उसको या के लिए। ओके, सेम ही है बट जस्ट डायग्राम्स नहीं है तो इजीली मे बी कभी कभी डायग्राम से कंफ्यूजन होता है ना सबको। नहीं, उल्टा डायग्राम से इजी जाएगा, आई वुड से। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर छोड़ दो। ओके, यहाँ पे देखो, माइनर प्लैनेट्स का समझा, सेक्शन स्प्रेड आउट है ड्वार्फ प्लैनेट्स में भी या स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज में भी। देन ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट्स जो है, ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट्स जो है, दे कैन ऑल्सो बी माइनर प्लैनेट्स बिकॉज इट इज स्प्रेडिंग इनसाइड द बाउंड्री ऑफ माइनर प्लैनेट्स। Okay, they can be dwarf planets obviously because it is obviously inside the dwarf planet, and they can be natural satellites also because it is there. Okay, I don't know what photo is this, but kuch to hai wo. Okay, Plutoids is basically Pluto, जितना मुझे दिख रहा है इमेज से, दिस हाँ प्लूटो के टाइप मतलब स्टाइल के हाँ, so प्लैनेट्स प्लूटो के स्टाइल के जो आईसी। प्लैनेट्स या जो भी होंगे ऑब्जेक्ट्स will come in trans Neptunian objects also. These will डॉर्फ में Plutoids also. These will come in minor planets also, and these will come in dwarf planets. And comets may come in small solar body system bodies also. They can come in between trans Neptune objects also, of course. That's it. ये दो कैटेगरीज में आते हैं, बट प्लूटो के जैसे जो ऑर्बिट ऑब्जेक्ट्स है, इंक्लूडिंग द प्लूटो, वो प्लूटॉइड्स में भी आएगा, वो ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट्स में भी आएगा, वो माइनर प्लैनेट्स में भी आएगा, वो डॉर्फ प्लैनेट्स में भी आएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर, मच क्लियर पहले से। Yes. 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 ओके, ओके ठीक है चलेगा। Asteroid information sources. Okay, let's now learn about various sources of asteroid information. ठीक है, minor planet center MPC is the single worldwide location for receipt and distribution of positional measurement of minor planets, comets, and outer irregular natural satellites of major planets. Okay, the MPC is responsible for the identification, designation, and orbit computation for all these objects. The MPC operates at the Smithsonian Astrophysical Observatory under the auspices of Division F of the International Astronomical Union. देखना है कि ये साइट अभी किसी को, या बाद में देखते हैं? ये ऐसा क्यूरियस बाद में अगर देखो। रहोगे तो ही देखो, जस्ट एग्जाम में नहीं आएगा। जस्ट हैव अ लुक अभी के लिए, Yeah. एक झलक मार लेते हैं। क्या सॉरी वेरी नाइस, सॉरी क्या ही है? वेट माइनर प्लैनेट सेंटर सर्च करो यार सीधा। एक्चुअली ना उसमें अरे नहीं 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 माइनर प्लैनेट डॉट नेट डॉट आई आया था। अच्छा ये है क्या? अच्छा तो इस वो- गलत दिया था, मतलब इसमें ये यूआरएल में आपका ब्रेक हुआ। अच्छा इधर ये इसलिए- आई इधर लिखा हुआ है इसके लिए शायद। हाँ यार बट भी है। और नहीं पूरा उसने एंटर नहीं किया था, पूरा कॉपी करो। अच्छा नहीं, मैंने इस पे क्लिक किया था रे डायरेक्ट। यही तो प्रॉब्लम है ना इसमें, IAU तक जाना चाहिए था। या ये सब Yeah. ये आ गया है, ये एक्सप्लोर कर लो। सी दिस मंथ दिस ईयर ऑल टाइम जो है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कितना फाइंड आउट हुए, माइनर प्लैनेट्स कितने डिस्कवर हुए हैं, कॉमेट्स कितने हुए, ऑब्जर्वेशन दिस मंथ कितने हैं, ऑल द ईयर ऑल द टाइम कितने हैं। मैंने इसी पे चैट पे भेज दिया है लिंक। हाँ काफ़ी चीज़ें हैं, ये हाँ या एक्सप्लोर करते हैं बाद में। एवरीवन डू ऑन देयर ओन, नॉट बिफोर द एग्जाम दैट्स ऑल। नॉट बिफोर द एग्जाम, बाद में करो टाइम Yeah. लेके, ठीक है। किधर गया ये ठीक है नेक्स्ट मेरा पीपीटी? PDF। JPL small body database browser. Okay, it is one of the most important resources to study minor planets. Okay, ये भी ठीक है, आप देख लेना ओपन करके, ठीक है। मैं नाम नहीं लूँगा, आप गूगल कर लेना। आई होप नहीं पता, मुझे लग रहा है ये वाला। हाँ देखा मैंने ये जोक। कौन सा वाला कौन सा? मैं नाम नहीं नाम लूँगा, आप नहीं गूगल कर लूँगा। लेना। मुझको याद ठीक है, नहीं बाद आ में रहा बताते हैं, बाद में ये भी गूगल कर लूंगा मैं। गोइंग आउट, हाँ गोइंग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। यस, ओके एंटर माइनर प्लैनेट नंबर हियर। ओके, ऑर्बिटल एलिमेंट्स, वो बस सर बता रहे क्या क्या रहता है बिकॉज़ वी ऑर्बिट डोंट। डिटर्मिनेशन पैरामीटर्स यहाँ पे आ जाएंगे। फिजिकल पैरामीटर्स है, ऑर्बिट डिटर्मिनेशन पैरामीटर्स। क्या ये सेम ही है? वो ही जस्ट एक्सप्लेनिंग कि वो डेटा कैसे रीड करना है, हाँ दैट्स हाँ इट। ऑब्वियसली, मतलब कहाँ पे क्या आ रहा है वो दिखाया हुआ है। एग्जैक्टली। Loyal Minor Planet Services. It is a wonderful website that offers the tools to assist with planning and observation of asteroids.
The database consists of 10,61,096 objects and is continuously updated. URL दिया है, ये भी गूगल कर लेना. It is the following services: asteroids, Ephemeris. asteroid information services, asteroid observation chart builder, asteroid finder chart, observation calendar and lot more. ठीक है, देखते हैं. I mean after the exam, not now. Yes. Asteroids and amateurs. Okay, what amateurs can do with asteroids? ठीक है. Asteroids and amateurs. Asteroids are one of those objects that offer a lot of opportunities to the amateurs to work around. Following are the some of the activities that amateurs can take on: direct observation and bright asteroids. Okay, these are quite a few bright. There are quite a few bright asteroids that can be observed using binoculars or small telescope. For example, Ceres, Juno, Vesta can be observed easily if the observer has some knowledge of stars and star maps. ठीक है, सबको ये अभी. Photographs and asteroids. There are many asteroids brighter than magnitude 10, okay, that can be photographed using a standard DSLR camera. ठीक है. 10 यानी dim होगा. ठीक है, ये याद है? Yes. मैग्नीट्यूड स्केल याद है? आई मीन आई एम जस्ट आस्किंग. मैग्नीट्यूड 10 का स्टार ब्राइट हो 10 का ऑब्जेक्ट ब्राइट होगा या मैग्नीट्यूड 4 का? 4 का. वेरी Yes. गुड. ये याद रखना, मतलब इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. एंड जितना माइनस में जाएगा उतना ब्राइट होते जाएगा. नेक्स्ट, astrometry of asteroids. There are many imageries that store thousands of images of asteroids. Using some astrometric software, one can measure the position of asteroids and report them to Minor Planet Center to update observation database. ठीक है. Stellar occultation by asteroids. Occasionally, asteroids occult distant stars and thereby offer opportunities to know more about them as well as occulting stars. Right. Direct observation of bright asteroids. Nowadays, there are many softwares that gives the accurate position of asteroids. Cartes, DuCL, Stellarium, etc. are the popular. ठीक है, ये सब तो यूज़ किए हुए, ये तो हमने भी यूज़ नहीं किया, बट Stellarium is very very fine and nice. उसको यूज़ करते रहो. Photographing asteroid. Asteroids are extremely interesting object to photograph. It does take some effort, but it's a lot of fun and science. Basic requisites are standard DSLR camera with standard lens, tripod, good star chart. Telescope obviously optional है, because DSLR से ना, if you have clear skies, तो DSLR से डायरेक्ट गैलेक्सी का भी फोटो निकाल सकते हो. सो telescope is definitely optional. A standard DSLR camera mounted on fixed tripod at a dark site can bring rewarding results. Correct. An exposure of 5 to 10 seconds can bring out magnitude 8-9 objects on the plate. Yes. ये पता है ना एक्सपोजर वगैरह सबको? अगर नहीं पता तो एक कैमरा का सेशन बाद में रखते हैं. The technique is to keep the same field of view and take multiple images at some fixed intervals and then compare those images for some moving objects. Yes. मैंने ये Astrometry of किया है. asteroids. क्या हुआ? मैंने वो किया है, वो चीज़ ऑफ लास्ट लाइन था ना हाँ, कि हाँ. कंपेयर करते हुए तो वो Astrometry of asteroids. Following are the sum of survey imageries wherein asteroids can be found. Near Earth asteroid tracking, NEAT, Space Watch, ये क्या है? Sloan Digital Sky Survey, Lowell Observatory Object Search, Catalina Sky Survey आणि Pan-STARRS. It should be noted that each imagery has its own processing pipeline. Yes. तो यहाँ पे ओपन करके मे बी सॉफ्टवेयर्स के नाम वगैरह होंगे, वो डाउनलोड करके देन उनके हिसाब से प्रोसेस करके you can generate the results after you are done capturing the photos with the DSLR. Astrometry of asteroids. Measuring accurate position of a moving object is very important for its orbit computation. Correct. More and more observations of the objects offer better orbital solutions. Correct. Here amateurs can help professionals actually by making more observations to increase the observational arc. Correct. Solution: try to find out archival observations of such critical minor planets in the image library of one or the other big surveys. बेसिकली अगर किसी एस्ट्रॉइड का तुम स्टडी कर रहे हो, उसके ऑर्बिट के बारे में या वॉट एवर यू आर स्टडिंग, सो पहले उसका जो डेटा है वो फिगर आउट करो, देखो, चेक करो, then go for it, and maybe you can add few things all over that data. By studying that data you can add maybe few things later on.
एस्ट्रोमेट्री ऑफ एस्ट्रॉइड्स, वही टॉपिक चल रहा है कब से. Amateurs can select image from one of these imageries and measure positions of having poor orbital elements using astrometry softwares like Astrometrica, AstroImage-J, etc. You can measure the positions of critical asteroids from imageries and report them to minor planet centers. जो अभी मैंने बोला यहाँ पे कि फर्स्ट डेटा सर्च करो, फिगर आउट करो, उसको देखो, डेटा को अच्छे से स्टडी करो, देन यू कैन मे बी ट्राई टू अपडेट फ्यू थिंग्स अगर पॉसिबल है तो. क्रिटिकल क्यों? हाँ, क्या हुआ? क्रिटिकल क्यों? क्या? हेलो, क्रिटिकल का मतलब है जो आवाज बहुत लो है ना? कौन कौन बोल रहा है? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है. पार्थ कुछ तो बोल रहा है, बस फुसफुस आ जोरात रही है बोल ना, मेरे को. हाइकू से नहीं है. हेलो, इज ही टाइपिंग? क्या कर रहे हो नो आइडिया. पार्थ? किसी अच्छा नहीं, हेलो. नहीं नहीं. ओके, लेट्स गो अहेड. Finding uncatalogued asteroids from imageries. Large imageries have hundreds and thousands of कुछ तो ओके, इसने टाइप किया वाई क्रिटिकल. क्रिटिकल बिकॉज उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मे बी, या मे बी उनका ऑर्बिट 100% कन्फर्म नहीं है, या वॉट एवर, दे हैव नो डिटेल्ड इमेजेस और डिटेल्ड डेटा ऑफ दीज थिंग्स, दैट वाई उनको क्रिटिकल बोलेंगे. लैक ऑफ इंफॉर्मेशन वैसा बोल yes सकते हो. yes you can say that, correct. Hmm. You can maybe see for example, I don't know, मैंने वो साइट्स देखा नहीं है, बट जितना मुझे एक अंदाज़ा है वो हिसाब से बता रहा हूँ. सपोज देर इज़ एन ऑब्जेक्ट, ओके, जिसका आउट ऑफ ऑल दीज इमेजरीज एंड ऑल जो भी है डेटाबेसेस, उसमें एक इन्फॉर्मेशन है एक ऑब्जेक्ट का कि सम ऑब्जेक्ट इज़ देयर आउट इन द ऑर्बिट एंड वी हैव 1 फोटो और 2 फोटो, एंड उसके बारे में ना अभी तक साइज़ का कन्फर्मेशन है, ना एग्जैक्ट ऑर्बिटल पीरियड कितना है वो पता है. सो दिस इज़ व्हाट यू कॉल अ क्रिटिकल ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में एकदम डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं है. सो यू कैन मे बी टारगेट ट्राई करके उसका इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, एंड मे बी यू कैन आई डोंट नो गेट Well, विद द नेम ऑफ योर चॉइस और समथिंग जो भी है, ओके, जो उसको आएगा, एंड योर नेम विल बी रिटन इन द golden words because known one of our known person has done it, okay. उन्होंने, I don't remember the name but अपना ये है ना होराइजन का अपना मेंबर है ना प्रतीत, हाँ. उसके नोन में कोई तो है, ही वाज अ डॉक्टर और समथिंग, उन्होंने ये कोर्स किया था, देन ही स्टडीड फ्यू थिंग्स और डॉर्फ प्लैनेट ढूंढ के निकाला है, वाह, नाइस. एंड ही हैज़ नेम्ड दैट डॉर्फ प्लैनेट आफ्टर हिज सन और जो भी है. मैं इन्फॉर्मेशन लेता हूँ दैट पर्सन से, हमारे टीम मेंबर से, एंड आई विल शेयर दैट ऑन द ग्रुप सो दैट वी कैन वेरीफाई दैट ऑल्सो. Large imageries have hundreds and thousands of images of unknown as well as unknown asteroids, known and unknown asteroids. Okay, a careful scrutiny of these images can sometimes come up with grand reward. Amateurs have discovered hundreds of uncatalogued asteroids from NEET, Spacewatch, etc. etc. Okay, it should be noted that getting a credit for discovery of an asteroid is complicated, definitely time consuming process, because once you submit your findings, उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च होगा, वो वेरीफाई करेंगे आपने जिस मेथड से उसको फिगर आउट किया है, आपके जो पैरामीटर्स है, मे बी दे विल ट्राई विद देयर ओन सॉफ्टवेयर्स विद देयर कैलकुलेशंस, एंड ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों की पैरामीटर्स लाइन हैं में या होंगे, सो इट इज़ अ टाइम या कंज्यूमिंग प्रोसेस, डेफिनेटली इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. I have a question. यस. बोलो ना. Okay. So suppose अभी एक ऑब्जेक्ट दिख गया कि भाई ये ऑब्जेक्ट कुछ तो नया दिख रहा है, यस. and then the next day you don't see it, then how can you keep track of it if you don't see it? How can you how can you buy the photo, but there are a lot of other objects which might look like it, and then you might lose track, or maybe the object just goes poof. How do you keep track of objects, like ये ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं या फिर चेस कर रहे हैं, एंड देन हाउ डू यू कैलकुलेट इट्स पाथ एंड एवरीथिंग? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, are you going to directly watch an object which is not there on a regular basis, or are you going to check any of these imageries or कैटलॉग्स, इनके पहले ये कैटलॉग्स बताओ, बेसिकली. उसके बाद मैं बताता हूँ क्या कर सकते हाँ. Yeah, this seems much easier. हैं. Are you going to check that, or are you going to do it on your own? See, it's not wrong that you're going to do on your own, okay. I'm just asking you what is your approach so that I can tell you what you can do.
But like, I mean, I meant to ask the question ki how can we say that कि ये object नया है and how do we track it without using the catalogs? Because catalogs में तो हमें दिख जाएगा कि भाई ये कुछ तो नया है, but in like real, I meant like ये in the ऑब्जेक्ट real, नया in है the ऐसा नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नया है ऐसा नहीं है। सी वंस यू सी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट देखा, ओके, यू हैव टू फर्स्ट फिगर आउट कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। या तो पहले स्टेलरियम में चेक करो, अगर नहीं दिख रहा है तो ये इमेजरीज में जाके उसका लोकेशन एंड ऑल ये सब देख के डेट वाइज। सी वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, योर क्वेश्चन जो है, वेन एवर यू आर ऑब्जर्विंग एनीथिंग, ओके, अगर उसको याद रखना है कि मैंने ये देखा था, हमेशा डेट, टाइम एंड लोकेशन हमेशा नोट करके रखना। लोकेशन ऑल्सो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, टाइम एंड लोकेशन बहुत ज़रूरी है। तीनों हमेशा लिख के रखना। अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन किया एंड इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग समथिंग लाइक दिस, डेट, टाइम एंड थोड़ा और एल्ट ऐसे मत भी किस डायरेक्शन में देख रहे हो। हाँ ऑब्वियसली, बट वो मतलब आई थॉट वो लेवल 2 में आएगा आपके, लाइक हाँ ये सेकंड इंपॉर्ट। लेवल वन हाँ। इम्पोर्टेंट हम्म आर डेट, टाइम, हम्म लोकेशन। या सेकेंड लेवल इंपॉर्टेंट थिंग इज, जैसे सुरेंद्र ने बोला, हाँ डायरेक्शन, आई मीन कौन से डायरेक्शन में दिखा था, एंड देन द अल्ट अजीमुथ अकॉर्डिंग टू योर टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व इट ऑन द नेक्स्ट डे और फॉर फ्यू डेज, देन उसका अल्ट अजीमुथ चेक करो, देन उसको, देन यू विल गेट टू नो कि वो कितने स्पीड से मूव हो रहा है या क्या मूव हो रहा है। एंड यू कैन डेफिनेटली व्हाट यू कैन से कंपेयर द मैग्नीट्यूड्स, जैसा सर ने सिखाया था कि एक स्टार का मैग्नीट्यूड देख लो एंड उसके हिसाब से यू कैन कंपेयर द मैग्नीट्यूड, राइट, एंड देन यू टेक द फोटोग्राफ। फोटोग्राफी करोगे एक लोकेशन के हिसाब से, तुमको एक आइडिया। सी इफ यू आर कैलकुलेटिंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इफ यू आर लुकिंग एट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 7 days, सो यू विल बी हैव अ रफ आइडिया कि वो कितना मूव कर रहा है स्काई में। देन मे बी यू कैन जस्ट गेस कि ओके 8th डे पे वो कहाँ पे होगा, 9th डे पे कहाँ पे होगा, एंड दिस इज हाउ यू डू अ फोटोग्राफी। वन ऑफ आवर फ्रेंड clicked the photo of comet called Suchi San last year. याद है सुरेंद्र? हाँ हाँ वांगनी से, राइट। वेदांत को तो सब जानते हैं ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। वेदांत सब, हाँ वेदांत तो सब मिले हैं वेदांत तो गोलवर्ड एटलीस्ट। में भी आया था। गोल, वेदांत यस। कैप्चर्ड द फोटो ऑफ सूची सन, ओके, लास्ट ईयर। सूची सन उसने कैप्चर किया, दैट टू फ्रॉम वांगनी, विच इज अप्रोक्सीमेटली बॉर्टल 5 स्काई। तो वहाँ पे ऑब्वियसली नहीं दिखेगा वो, बट ही हैड सम आइडिया कि वो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हो सकता है। सो ही जस्ट मैं कैलकुलेटिंग कि ओके ये डे पे है तो विद इन आवर, विद इन 2 आवर में वो किस डायरेक्शन में, कितने लोकेशन में, कितने स्पीड से हो सकता है। देन ही जस्ट हैड सम फोटोग्राफ्स एंड उसमें उसका फोटो वो आ गया। ओके, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। दीज आर एडवांस थिंग्स, टेक टाइम, ओके, बट दीज आर ऑल द थियरीज जो मैंने अभी बताया। दिस इज द अप्रोच, बेसिक अप्रोच विच यू कैन हैव फॉर फोटोग्राफिंग दीज थिंग्स और फिगरिंग आउट दीज थिंग्स। Okay, I hope this is a bit clear now, Anushka. yes, At least a bit clear. पूरा क्लियर yeah, तो नहीं। it is a bit clear. Give it a bit of time. These processes are definitely not easy. Definitely not easy. So, give it a time and do some research according to the pipeline I have given on a basic level. Then we go for advanced things. And once prepared with basic things, yeah. we have Vedang to help, we have Sanchit to help, we have many people who are definitely better than me, तो वो help करेंगे तुमको once you are interested in these things. रोहिणी पूछी कब तक लेक्चर चलेगा? क्या चलेगा? ये लेक्चर कब तक चलेगा? और I don't know यार, 10 ऑनेस्टली इसमें Almost about to end. वो उसमें हाँ कि एक्चुअली नेक्स्ट टॉपिक आगे थोड़ा बेटर है। ये सब रेफरेंसेस वाले तो हाँ यहाँ से स्टार्ट होता है फाइंडिंग मेन चीज। अनकैटलॉग एस्ट्रॉइड्स फ्रॉम इमेजरीज। इमेजरीज से देखना पड़ेगा कि ये मेन बेल्ट एस्ट्रॉइड है जो है 20202। सी VJ148 ये अभी बाद में करते हैं, ठीक है, उसका सब डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। ये आई डोंट नो व्हाट, ये कौन सी स्लाइड है भाई? क्या क्या ये कौन सी स्लाइड है? ये कौन सी? ओके, मिल गई स्लाइड, हाँ स्लाइड नंबर क्या है या इसका? मिल गई बिकॉज ओके ओके आई वाज 27। सर्चिंग फॉर इट। वो नेक्स्ट स्लाइड ही थी बट आई स्क्रॉल डाउन एंड डाउन तो मुझे दिखा नहीं, सॉरी माय बैड। ठीक है नो प्रॉब्लम। Stellar occultation by asteroids. There are several thousand minor planets moving in different orbits around the sun. As a result, quite often these minor planets
come in the line of sight with background stars as seen from some specific location of the earth on the earth. Okay, so just as we see solar eclipses from the shadow of the moon, to observe the occultation of the stars, observer needs to place himself into the shadow of the asteroid. A typical stellar occultation by asteroid last for few seconds obviously, because वो smaller size, उनका size smaller है, तो अगर वो पर किसी एक पर्टिकुलर स्टार के बीच में आएंगे तो डेफिनेटली एक छोटा सा शैडो ट्रांजिट ऐसा दिखेगा, ऑकल्टेशन दिखेगा, नॉट शैडो ट्रांजिट, ऑकल्टेशन, क्योंकि वो कि पर्टिकुलरली वो स्टार का लाइट ब्लॉक हो जाएगा फॉर सम few seconds because minor planets are very small. How an occultation occurs? Okay, since most asteroids are very small and faint, during the occultation the occulting asteroid is usually not visible. Okay, generally the occultation of bright stars are very rare. However, occultation of stars are very common. ये सी ऐसा ऑब्जेक्ट है, अगर ये किसी स्टार को ऑकल्ट करेगा तो कितना ही फर्क पड़ने वाला है. आई मीन स्टार्स आर वेरी स्मॉल, बट ये आई डोंट थिंक सो कि इसका ज़्यादा ऑकल्टेशन में इम्पैक्ट पड़ेगा. आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस थिंग एक्चुअली. इमेजिन ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, बट ज़्यादा ऑकल्टेशन होगा नहीं. यहाँ से अगर स्टार गया भी तो विद इन सेकेंड्स, लाइक 4, 5, 10 सेकेंड्स में वो आ जाना चाहिए बाहर. वो भी बहुत ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से तो. हाँ, मैं एक मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 5 सेकंड या 10 सेकंड से तो ऊपर नहीं होना चाहिए. 10 सेकंड भी बहुत, या बिल्कुल नहीं, वो बहुत ज्यादा हो गया. 5 सेकंड ठीक है, 5 सेकंड्स इज फाइन. मतलब बड़ा स्टार रहेगा तो. हाँ, सो ऑकल्टेशंस विल बी रेयर इवेंट आई गेस, क्योंकि वो बहुत छोटे टाइम के लिए होंगे तो उसको ट्रैक करना डिफिकल्ट होगा. या इट विल बी एन अमेजिंग इवेंट इंक्लूडिंग मी. देखते हैं फ्यूचर में. Stellar occultations by asteroids. It offers a great opportunity amateurs all over the world to create scientific data. The length of occultation can provide data on the shape and size of asteroid, definitely. Especially the data is coupled with their with other observers. Yes, क्योंकि अलग अलग लोकेशन के अगर ऑब्जर्वर्स ने देखा तो मे बी उनके डेटा में थोड़ा सा फर्क आएगा. एंड इफ यू कोलैबोरेट थिंग्स तो एक थोड़ा सा और रिफाइंड डेटा बन जाएगा उसका. It can provide insight of dynamics of stellar systems, hidden companions, dimensions of stars, etc. ठीक है. An accurate observation can provide a mean to correct the predictions and the data reduction techniques. Observation data alongside of the asteroid occultation may lead to discovery of satellite or ring system of to the asteroid. ये पता है ना सबको, कौन सा प्लैनेट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज यूरेनस. कि यूरेनस को रिंग्स है, ये हमने ऑकल्टेशन के वजह से हमें पता चला था फर्स्ट टाइम. एनीबॉडी नोज दिस? नोप, नॉट मी. ओके, सो यूरेनस जब यूरेनस जब फिगर आउट हुआ था, यूरेनस आप ऑब्जर्व करेंगे ना टेलीस्कोप से, इट लुक्स लाइक अ स्मॉल डॉट, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखता है. ओके, and before things went to Uranus practically like Voyagers and all, तो उसके पहले हमें पता ही नहीं था. तो जब उसने एक स्टार को ऑकल्ट किया ना, तो एक बिफोर द स्टार वेंट टू द स्टार का ऑकल्टेशन, जब प्लैनेट आएगा, इमेजिन हो रहा है ना, जब प्लैनेट आएगा स्टार के और तुम्हारे बीच में, तो वो स्टार ब्लॉक होगा तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. बट वो प्लैनेट आने से पहले ही वो स्टार है ना हल्का हल्का ब्लॉक हो रहा था. सो दिस इज हाउ वी गॉट टू नो कि यूरेनस को भी रिंग्स है. गॉट इट? इमेजिन हुआ कि नहीं हुआ? यस, नो भाई, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बोलो. हाँ, भाई सब मेरा काम कर रहा है क्या हेडफोन? हेलो. नेटवर्क काम कर रहा है. ओके ओके. अच्छा, ये लोग ही साइलेंट है भाई. हाँ, अरे बोलो यार, जल्दी जल्दी बोलो. अगर समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो मैं बता देता हूँ. सो वी कैन हेड. जो पुढे चल. काय ओके. झालं परत सांगू? सोहन को समझा, हम सब किया. ये लोग ठीक है ठीक है. क्या क्या आगे का बोल चलेगा. पार्थ बोल रहा है आगे का बोलो, चलेगा. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, स्टेलर ऑकल्टेशन बाय प्लूटो. आकाश मित्रा मंडल कल्याण took initiative to observe stellar occultation by dwarf planet Pluto. It was observed from Devasthal Observatory, Nainital in June 2020.
It was a collaborative effect from Akash Mitra Kalyan, PRL, Aries, IIST and IIA. It was the first time that stellar occultation by Pluto was observed from India. ठीक है, ये देखना पड़ेगा क्या उन्होंने किया था. एक पर्टिकुलर कोई स्टार का ऑकल्टेशन लिया होगा उन्होंने प्लूटो की वजह से. ठीक है, उसको रिसर्च करते हैं बाद में. Why stellar occultations by asteroids are important? Following are some of the results that show why stellar occultation are important. See, ये याद है ना सबको, ये ब्राइटनेस में डिप आता है. So this is that's it. वो जो ट्राइस्ट वाला डेटा था, सेम टाइप का ग्राफ है ये, कि दिस इज द ब्राइटनेस लाइन ऑन यहाँ पे, फिर ऑकल्टेशन हुआ तो ब्राइटनेस पे डिप आया. दैट्स इट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. ऑकल्टेशन बाय प्लूटो लाइट कर्व. ओके, प्लूटो की वजह से स्टार में ऐसा डिप आया था ब्राइटनेस में. गुड, इट वाज नाइस. Collaborative paper published in APJ on stellar occultation by dwarf planet Pluto, discovered from India. It's a classic example of amateur professional astronomer collective effort. An international team from India, France, Brazil, Spain, etc. worked together to make it a valued scientific output. ठीक है, ये पेपर बाद में फिगर आउट कर सकते हैं. That's it, end हो गया. Occultation by asteroid videos. अच्छा, वीडियोस का एक लिंक दिया हुआ है. इट्स ओके. सो आई होप दिस इज़ फाइन. अगर ये अभी और 10-15 मिनट का टाइम होगा तो ये वाला टॉपिक, ये वाला एक जस्ट देख लेते हैं जो अनुष्का ने बनाया हुआ है. ओके, देखना. if anything is missing या फिर if anything is गलत, हाँ, प्लीज मेरे को I'll tell फेक you. मत देना आके यहाँ पे. ना, आई विल नहीं टेल यू. नहीं नहीं, हम तो स्क्रूटिनाइज करेंगे इसको. मजाक वरना कर. पता कंटिन्यू चल कंटिन्यू कंटिन्यू. ओके, ये भी देख लेते हैं ना, एक जस्ट एक आइडिया देते हैं. ओके, इफ Yeah. एवरीवन इज फाइन. तुम लोग 5 कुछ marks like extra for good handwriting. अरे रोहिणी चली गई क्या? अच्छा, हाँ हाँ, वो बोली डिनर करके. इट्स ओके. तो ये करना है अभी के बाद में She went back to the sky. She went back to the sky with the moon. हाँ, नाइस नाइस. तो अभी ये करते हैं क्या, बिकॉज अगर ये हो गया ना, सी वेयर इज दिस, अगर ये हो गया, आज माइनर बॉडीज कर लिया हमने, एक्सोप्लैनेट हमारा हो चुका है. ऑप्टिक्स आज ही खत्म कर लेते हैं. आई गेस हार्डली 10-15-20 मिनट्स लगेगा इसको. सो दैट स्पेक्ट्रल फिजिक्स के लिए हमें कल और परसों पूरा 2 दिन मिलने वाला है. हाँ, अनिकेत, यस, जस्ट थोड़ा साइड ट्रैक हो रहा हूँ. हाँ हाँ, मिहिर ने वो डाला है ग्रुप पे, कन्वर्टर नहीं मिल रहा है उसको. ठीक है देखते हैं अपन बाद में. ओके ठीक है. बाद में ओके ठीक है. ठीक है चलो. स्पेक्ट्रल यस. मला बरं नाही वाटत आहे. मला उद्या कॉलेजला जायचंय. मी हा टॉपिक स्वतःहून रिवाइज करेन, तर मी निघते. सॉरी, बाय बाय, गुड हाँ, नाईट. it's okay, Bye it's okay. bye. We can, and you can also watch the video later on, right? या शुअर. स्पेक्ट्रल फिजिक्सचं मी कदाचित घेऊ शकेल लेक्चर. काय चलेगा. स्पेक्ट्रल फिजिक्स का शायद मैं ले पाऊंगा. स्पेक्ट्रल हाँ, तू घेशील? चलेगा ना. चलेगा हाँ, ना, most- हम लोग भी हेल्प करेंगे ना उसमें, अरे अगर डाउट ऑब्वियसली हुआ इट विल बी नाइस. तो. या नहीं, वही. अभी इसमें थे तो सिलेबस में थे अभी के एग्जाम के, तो अरे भाई मत बोल ना, थोड़ा सा आवाज तुझा खूप कमी येतो. टाइप करता हूँ, रुक. ही सेड उसके एग्जाम में अभी अभी था, अच्छा, तो उसका फ्रेश है मेमोरी. सी आपका आवाज एकदम क्लियर आ रहा है, उसका आवाज बहुत स्लो आ रहा है. आई डोंट, मोबाइल से हो क्या पार्थ? मोबाइल से आ रहे हो क्या? किससे भी रहने दो. नहीं, मैं अच्छा माइक लेके बैठा हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ. मेरा भी तो आवाज क्लियर आ रहा है ना. हाँ वो मैं भी. तो लैपटॉप वाले डिफॉल्ट माइक से ही बात कर रहा हूँ. कोई एक्स्ट्रा वो ईयरफोन भी नहीं लगाया मैंने, कुछ भी नहीं है. ओके ठीक है. ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स वाला का देख लेते हैं यार. देख लो बस. अरे उसमें बहुत कम 8 पेजेस क्या ही है, था? ज़्यादा नहीं है. सो हाँ. लेट्स फिनिश इट ऑफ सो दैट कल और परसों आराम से स्पेक्ट्रल फिजिक्स करते हैं. ट्रस्ट में मुझे खुद से ना स्पेक्ट्रल फिजिक्स के लिए बहुत, आई डोंट नो, डिटेल में स्टडी करने के लिए टाइम जाएगा थोड़ा सा. प्लस इट सीम्स अ बिट डिफिकल्ट बिकॉज बहुत टाइम हो गया है मुझे वो स्टडी छोड़े हुए. तो मेरे को भी. इट विल बी वेरी हेल्पफुल इफ यू डू इट पार्थ, बिकॉज यू आर स्टडिंग इट ऑन द रेगुलर बेसिस एज ऑफ नाउ. हमारा स्टडी छोड़ के आए 10-12 साल हो गए. मत याद दिलाओ. क्या? मत याद दिलाओ. कल याद आएगा ही ना. या पार्थ बोल काय बोलत होतास, सो दॅट वी कॅन. वो
माझ्याकडे ऑप्टिक्स ना रिफ्लेक्टर टेलिस्कोप पर्यंत नोट्स आहेत. अच्छा ठीक आहे, आपण हे वाला बघूया अनुष्काने जे बनवलंय ते. हा चालेल. देन मग तुझ्याकडे काय असेल ते तू ॲड कर. ओके. हा हा. द टर्म टेलिस्कोप वॉज कॉल्ड बाय, क्या लिखा है इसने, क्या है वो? जियो Giovanni radio to gamma the term. रेडियो टू गैमा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेस्ड टेलीस्कोप्स. ओके. ऑप्टिक्स का टॉपिक ठीक है. ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स डिस्कवर्ड इन 1608 by Hans Lippershey. Telescope can be called light buckets as they gather light and can be used to get long hours of exposure for a distant object. Telescope for long exposures? I mean without mount कैसे possible है वो? ठीक है भावना It's समझ okay. गई आपको. Adding few भावना. things, adding few things उसके लिए आपको माउंट लगेगा. That's it. और कुछ नहीं. हम्म. A is equal to PR square. ये क्या है? pi r square. मैंने वही बोला था. Oh, p damn. कौन लिखता है p? Oh damn. लोग Our मेरे को बोल रहे थे क्या कर रहा है, इतना क्या चिंदीगिरी कर रहा है. लाइक A is aperture basically. What do you mean to But- say aperture की क्या diameter क्या mean करना है? Diameter of the primary mirror या क्या aperture? our eyes next point. Our eyes have the resolution of क्या है ये? S 5 to 10 arc 5 to 10 minutes. arc minutes. अच्छा 5 to 10 arc minutes. Okay, sorry, my mistake. More the magnification, less the brightness, and hence we get a limited field of view. Correct. Telescopes, refractor, reflector, compound. रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप्स में न्यूटोनियन, कैसेग्रेन, श्मिट कैसेग्रेन. कंपाउंड में कैरा डायोप्ट्रिक्स, श्मिट कैसेग्रेन एंड मार्क्सिटो. ठीक है. बाइनोकुलर्स एंड रिफ्लेक्टर्स. डबल ट्यूब्ड एंड 2 eyepieces to view from. Again they are of 2 types, compact roof prism and standard poro prism. ठीक है, ये बाइनोकुलर्स का टॉपिक है. They have 2 numbers written on the first on them. The first is the number of times the magnification happens and the second is size of the main object or objective lens in the millimeters. Correct. 10/50 वगैरह होता है ना, सुना होगा सब. Yes. Refractor telescopes are telescope tubes with lenses in them that refract the input light and can be seen through the eyepieces. Correct. वो single normal line वो view वाले telescopes. Yeah. Lenses used biconvex, plano-convex, biconcave, plano-concave, positive ठीक है meniscus. Okay, negative meniscus. ठीक है. मोर ऑन दिस अगर चाहिए ना तो ऑप्टिक्स का एक हमारा लेक्चर हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन द होराइजन. मैं शेयर कर सकता हूँ अगर कुछ चाहिए तो. उसमें इतना नहीं था डिटेल में ना, बट जस्ट नहीं था, बट स्टिल अगर कुछ चाहिए तो वी कैन शेयर दिस लेटर ऑन. हाँ लेटर अभी इसका यही करते हैं, फिर वो शेयर कर दो बाद में. कॉन्वेक्स लेंसेज आर कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस आर डाइवर्जिंग लेंस. करेक्ट. वो तो लाइट जब उसमें से पास होगा तो कन्वर्ज और डाइवर्ज होगा अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ योर लेंस. डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्टर. करेक्ट. आईपीस यहाँ पे है, सॉरी रिफ्रैक्टर. आईपीस यहाँ पे है, लाइट इज कमिंग डायरेक्टली टू आईपीस. सिंपल. पॉइंट करो और देखो. 14 रिफ्रैक्टर ये क्या है? ये यर्क्स ऑब्जर्वेटरी. अच्छा. हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस डायमीटर ऑफ 1 मीटर. डैम, बड़ा है रे, बहुत बड़ा है भाई. Here comes the problem though with this one. Lenses fail to focus the color of the light at the same point and hence they refract when they pass through it. Chromatic operation. वो ऐसा blue या reddish कलर चेंज आते हैं ना, मतलब यस सेपरेट आउट होते हैं. Setting up big heavy lens is a difficult task and they are too expensive. Correct. Glasses used. ठीक है. Crown and flint glasses. Okay. Galilean telescopes invented by Galileo in 1609. मैं हमेशा 19 बोलता हूँ. Is a clear compact, convex and diverging. Okay, यहाँ पे उन्होंने प्राइमरी लेंस लगाया, converging and यहाँ पे वापस आईपीस है. Okay. ठीक है, तो सिंपल 2 लेंस आगे पीछे थे. Another refractor, Keplerian telescope. However, the credit of inventing telescope goes to Hans Lippershey
correct. People mostly say, oh, it's Galileo, but no, he is not the real credit owner. Used to remove spherical aberration is called achromatic lens. Yeah, a combination of concave convex lens and the convex objective lens is used. Okay, refractors are costly. Reflector telescope. Here mirrors are used instead of lens. Newtonian reflector. Newton ने सिंपल डिजाइन दिया यार. 1668 आइजैक न्यूटन. कंस्ट्रक्शन प्राइमरी मिरर कॉनकेव, नॉट इवन कॉनकेव, पैराबोलिक और बहुत छोटा सा एक आर्क रहता है उस पर. सेकेंडरी मिरर फ्लैट 45 डिग्रीज, आईपीस माउंटेड ऑन द साइड. करेक्ट, जो हमने यूज़ किया है हमेशा. डायग्राम रिफ्लेक्टर, आई मीन हमेशा इन द सेंस होराइजन में या गोलवर्ड में भी अभी तो वही यूज़ किया. यस 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 राइट. नहीं नहीं वो और आगे आएगा ना ठीक से हाँ. एज इन बट गोलवर्ड में भी तो हमने रिफ्लेक्ट न्यूटोनियन यूज़ किया ना. आगे का नेक्स्ट टॉपिक इज डॉप्सोनियन, वो और हाँ, एक्यूरेटली आएगा ना वो अलग है, वो माउंट का टॉपिक हो गया. ठीक है, बट सेम सा ना, एक मिरर था. या टर्न करके तुम्हारे आईपीस में एक्चुअली पार्थ और सोहन तुम लोग थे राइट गोलवंड में? दोनों थे ना. तुमने टेलीस्कोप यूज किया था एज इन लाइक थोड़ा सा कि लाइक सर आपको यूज करने दो ऐसा बोल के किसी से? वो जो मैम के साथ वो मैम का लड़का था ना, उसका टेलीस्कोप यूज किया था. नहीं अच्छा वो वाला यूज किया था. ओके हाँ, वो डॉक्सोनियन का नहीं. श्रेयस और वो लोग क्या? उसका भी हाँ, श्रेयस आणि ते. यस. हाँ, टेंसेस. ठीक है. हाँ तो फिर पता है यार तुम लोगों ने ये यूज किया प्रॉपर. अच्छा, गैलीलियन है, गैलीलियन नहीं, न्यूटोनियन. न्यूटोनियन. Okay, Dobsonian telescope. Newtonian reflectors on a Dobsonian mount designed for visual observing. See, Dobsonian mounts है ना, very easy to handle and very easy to track manually. Okay. It's just difficult to carry, difficult to damn carry. That's it. So easy to handle, easy to set up है बहुत. I mean सेटअप हो जाता है, उसको कुछ करना ही नहीं. ठीक है, तुमको ट्यूब उस पे प्लेस करना है एंड दैट्स इट, यू आर रेडी टू गो. सो जॉन डॉब्सन उन्होंने डिज़ाइन किया था फॉर द ईज ऑफ यूज. ठीक है. एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टर्स, नो क्रोमेटाइजेशन, लार्ज अपर्चर एट लो कॉस्ट, एक्सीलेंट फॉर डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स. वो हमने किया ही है डीएसओस. डिसएडवांटेज ऑफ द रिफ्लेक्टर. डिसएडवांटेजेस, हाँ. नीड्स कॉलिमेशन. यस, मिरर का अलाइनमेंट करना पड़ता है. ओपन ट्यूब तो डस्ट जाएगा, एयर करंट्स जाएंगे. इन अ स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट स्लाइटली डिफरेंट पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ द फोकल पॉइंट. दिस मेक्स द इमेज फजी. स्फेरिकल इतना नहीं होता है बट ठीक है, इट्स ओके, आई मीन एडजस्टेबल. कोमा, डिफेक्ट इन पैराबोलिक मिरर्स शोज क्या है ये? ट्रेल्स इन स्टार्स. ट्रेल्स होना चाहिए ना, टेल. हाँ, टेल्स. ओके, टेल्स इन स्टार्स which are in the edge of the field of view. इतना तो नहीं दिखता है बट ओके, ठीक है. कैनेडा ऑप्टिक टेलीस्कोप 1930. ये क्या है? बर्नार्ड श्मिट कैनेडा ऑप्टिक करेक्टर लेंस विच रिमूव्स द स्फेरिकल एबरेशन. हाँ, ये है एक्चुअली मेरे पास है अभी फ़िलहाल. कैनेडा ऑप्टिक एक है मेरे पास. मैं चाहिए तो बाद में फ़ोटो भेजता हूँ, इसका फ़ोटो और वीडियो बना के भेजता हूँ, सो दैट आई मीन बाद में मतलब अभी आफ्टर सम टाइम 12 बजे के पहले. कंस्ट्रक्शन Schmidt Cassegrain, the corrector lens fitted at the front of the telescope tube in which the spherical primary mirror is used. If this is fitted in the Cassegrain telescope, तो यहाँ पे से यहाँ पे रहता है, आईपीस पीछे है. सी, दिस इज द बैक साइड. ओके, दिस इज द व्हाट यू कैन से, ये करेक्टर प्लेट होना चाहिए. प्राइमरी तो यहाँ पे है ऑफ कोर्स, यहाँ से रेज अंदर आएंगे, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा. ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आई पीस पे आएगा. सो एक छोटे से साइज में यू आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड इज ट्वाइस. तो इसके लिए इसका फोकल लेंथ अच्छा होता है एंड इट इज़ ईजी टू कैरी. बैग में कैरी कर सकते हो इजीली. ओके, मैं फ़ोटो वीडियो भेजता हूँ इन सम टाइम. Maksud telescope uses a concave convex corrector lens and the inner convex surface as the secondary mirror. अच्छा, ये वाला, ये जो है it is used as a secondary surface. Okay. By Dimitri Maksudov. Least defective. हाँ, because यहाँ से रेज आ रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके then eyepiece is here. Okay, eyepieces.
मेड ऑफ लेंसेज, फोकल लेंथ 40 mm to 6 mm, ठीक है, 4 mm भी होता है. 2.5 mm is the smallest one, I guess. Okay, I guess. ह्यूजेंस है, क्या रैम्सडेंस है, केलिनर है, ऑर्थोस्कोपिक है, कोनिग है, प्लॉसल है, प्लॉसल होता है, ईथॉस है. ये टाइप्स ऑफ आई पीसेस है. मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये याद रखो, ये यूज़ होता है हमेशा. नॉर्मली पीपल आस्क तो तुमको ये बताते आना चाहिए. फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, दैट इज तुम्हारे टेलीस्कोप का बाहर, टेलीस्कोप के बाहर लिखा हुआ होता है 750, 900, 1200, 1500 जो भी लिखा है, डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस करोगे तो यू विल गेट द मैग्नीफिकेशन. सपोज हमारे पास एक टेलीस्कोप है जो बड़ा वाला, दैट इज 1500 फोकल लेंथ. इफ यू यूज 10 mm आईपीस 50x का जूम होगा, सिंपल, और कुछ नहीं है. दिस इज इट. Mounts. Cameras, telescope, binoculars are kept on mounts for better viewing. Alt azimuth mount जो इसका था, वो श्रेयस जो लाया था ना, उनके जो बच्चे, हाँ बच्चे, हाँ, उन्होंने जो लाया था ना, दैट वाज alt azimuth mount. वैसे L टाइप जैसा था, अगर किसी ने देखा रहेगा याद से. उसके हाँ ऊपर फिट करो एंड देन यू मूव इट अक्रॉस ऑल डायमेंशंस. तो दैट इज सिंपलेस्ट ऑफ सिंपलेस्ट alt azimuth. उसमें कोई पोलर अलाइनमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, नो नथिंग, सिंपल alt azimuth. एल टाइप ऐसा माउंट होता है, उस पर टेलीस्कोप रखो, नीचे वाला पार्ट वो तुम्हारे ट्राइपॉड पे लगेगा, मूव इट फ्रीली, सिंपल. बॉल हेड काइंड ऑफ जैसा है, समझ लो. ओके, बॉल हेड बट उसके जैसा. मूव्स इन एल्टीट्यूड एंड azimuth एक्सेस, इजी टू हैंडल, वेरी इजी. ट्यूटोरियल थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट वेरी वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल. उस आरएडे की मेजर कर सकते हो, उसको ऑटोमेट करके उसके ऊपर से एस्ट्रोफोटोग्राफी कर सकते हो. सी फाइंड पोलर स्टार अलाइनमेंट, आरए एक्सिस एंड डेक्लिनेशन एक्सिस, ये सब कुछ है. तीनों एक्सिसेस इक्वेटोरियल माउंट में होते हैं. सो दिस इज वेरी वेरी यूजफुल. हमेशा इसको सीखो जितना जल्दी हो सके. वी विल हेल्प. डॉप्सonian माउंट्स, डॉप्सonian माउंट्स वेरी इजी, जो उस दिन देखा था जिसमें हम M83 सर्च कर रहे थे ना. अगर वो बड़ा सा था ना, ट्यूब हाँ, ट्यूब वाला अगर टेलीस्कोप. तुम वो लोग थे क्या रात को जब हम लोग M83 सर्च कर रहे थे, थे सब बतिया रहे थे ना यार सुरेंद्र वहाँ एंड मैं, पे वो यार. डॉप्सonian माउंट था. वो नॉर्मल फ्री फ्लोइंग मूविंग होता है हर जगह पे. सो दैट इज इट. एक्सेसरीज मैं बोलो. मल्टीप्लाइज द मैग्निफिकेशन. 2x बारलो होता है, 3x बारलो होता है. बारलो एक टाइप ऑफ आईपीस जैसा ही होता है. वो यूज करके यू कैन इंक्रीज द मैग्निफिकेशन, magnification by doubling the, what you can say, फोकल लेंथ, length of your telescope. आईपीस. अगर 2x होगा तो डबल हो जाएगा, 3x होगा तो ट्रिपल. इट साउंड्स कूल, नहीं करना चाहिए इतना. हाँ, बिकॉज तुम्हारे टेलीस्कोप का एक लिमिट रीच हो जाएगा ना, तो उसके बाद कितना भी कोशिश कर लो वो ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेगा, उल्टा और ब्लर हो जाएगा. हाँ, बेसिकली जितना तुम मैग्नीफाई करोगे ऑब्जेक्ट को, वो उतना पिक्सेलेट होने लगेगा, फटने लगेगा, मतलब इमेजेस का क्वालिटी बहुत डाउन हो जाएगा. वी हैव ट्राइड इट. बस. सो मैंने इसके ऊपर ये किया था, डिवाइड बाय 4. मैंने 2x का बारलो लगाया था 1500 के टेलीस्कोप पे, हाँ. 3000 हो गया. एंड आई यूज 4 mm आईपीस, तो 7 हो गया. बट द image was very 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 bad. So don't you think कि ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है. know the limit of your telescope. बट ऐसा अगर किसी से मिल रहा है बारलो, देन यूज करके देख. यू शुड नो हाँ, लिमिट you कहाँ should है, know. राइट? yes. इसलिए See, बारलो पे अगर 10 mm का आईपीस लगाओगे ना, it will work definitely fine. एंड अगर स्मॉलर टेलीस्कोप होगा, जैसे 1200 mm लेंथ का होगा या 750 या 900 का होगा ना, तो उस पर बारलो यूज़ करके 10 mm आईपीस लगाओ, इट विल बी वेरी यूजफुल. अच्छा दिखेगा व्यू. आई हैव डन इट. उससे जुपिटर बहुत अच्छा देखा है मैंने. फाइंडरस्कोप, कॉलीमेशन नहीं, मतलब फाइंडरस्कोप अलाइन करने के लिए होता है. कॉलीमेटर तो अलग आ जाएगा, बहुत अलग चीज़ है. फिल्टर्स तो मून के लिए भी होते हैं या बहुत सारी चीज़ों के लिए होते हैं. एच अल्फा फिल्टर सन के लिए होता है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स भी है. लार्ज एपर्चर, मोर ब्राइट ऑब्जेक्ट्स. टर्म्स यूज एपर्चर, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ओके, फोकल लेंथ, डिस्टेंस टू फोकस, डिस्टेंस टू फोकस, ठीक है. फोकसर तक ना, यानी एंट्री ऑफ द टेलीस्कोप से फोकसर के टाइप का तक का डिस्टेंस ना, सुरेंद्र. एक मिनट, सॉरी मैं वो उधर फोकल देखा लेंथ था क्या मैं. है, जहाँ हाँ. पे एंट्री ऑफ द टेलीस्कोप है, हाँ, यस. वहाँ से लेके तुम्हारे आईपीस मेरे जो लेंथ है, दैट इज फोकल लेंथ.
राइट? आईपीस नहीं, मिरर, आपका मिरर जो पीछे है ना प्राइमरी ऊपर, मिरर, हाँ प्राइमरी मिरर वहां से, हाँ वो वहां से। आपका आईपीस के वो सेकेंडरी जहाँ पे रिफ्लेक्टर है ना वहां तक, वो है ना। हाँ, नहीं मतलब जहाँ से लाइट एंटर करता है टॉप ऑफ द टेलीस्कोप, वहां से सेकेंडरी मिरर तक जो एंटायर चीज है वो 1200 वो है ना। हाँ हाँ, मतलब आप टू वे बोल रहे हो राइट, हाँ रिफ्लेक्ट होके। टू वे। हाँ वैसे, यस यस, हाँ, सो टू वे। दैट इज द एंटायर फोकल लेंथ। हाँ हाँ। फोकल रेशियो एफ नंबर या एफ रेशियो बोलते हैं उसको। एफ रेशियो से तुम्हें ये पता चलता है कि प्लानिटरी के लिए अच्छा है टेलीस्कोप या डीप स्काइज के लिए अच्छा है। सो उसका एक फॉर्मूला है, मैं बता देता हूँ। आई गेस इट इज़ नॉट रिटन हियर, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। एफ रेशियो फिगर आउट करना है ना, तो फोकल लेंथ जो है तुम्हारा टेलीस्कोप का, डिवाइड दैट बाय डायमीटर ऑफ द प्राइमरी, तो यू विल गेट द एफ रेशियो। एफ रेशियो अगर 5 से ऊपर है तो वो डीप स्काई के लिए अच्छा है, अगर 5 से नीचे है तो वो प्लानिटरी के लिए अच्छा है। राइट सुरेंद्र? क्या मैं पहले वाले में भी अटका हुआ हूँ, वापस बोलो क्या बोल रहे हो आप। एफ एफ रेशियो रेशियो अगर 5 से ज़्यादा है, 8 रहता है, 8 नंबर रहता है। 12 रहता है, 8 12 तक जाता है ना। जाता है। मैं हाँ, बोल रहा हूँ वो, आप जो बोल रहे हो 8 रहता है कि 5 रहता है। क्या? 8 रहता है मेरे ख्याल से, एफ रेशियो फॉर डीप्स का है। नहीं नहीं, एफ रेशियो 5 के ऊपर रहता है मेरे हिसाब से। ओके ओके, 8 लेट 5 मी के चेक। ऊपर है तो डीएसओ के लिए है, और 5 से नीचे तो इसके लिए है, प्लानिटरी के लिए है। जल्दी चेक करो। चेक कर रहा हूँ। बिकॉज ये बाद में रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं लोग। हाँ हाँ। लेट्स नॉट। मेरे को आपके नोट्स में लिखा नहीं है क्या एफ रेशियो वाला पॉइंट? मेरे नहीं को नहीं, ढूंढना मुझे पड़ेगा ढूंढना नोटबुक। पड़ेगा। मैं गूगल कर रहा हूँ यार डायरेक्ट। ओके। इधर पे एक्चुअली ना, मुझे सॉरी यार, मेरे को इधर पे भी कुछ तो आईपीएस का कुछ तो जुगाड़ चल रहा है, इसलिए मैं एक उधर मिनट एक मिनट एक सर्च मिनट एक हाँ मिनट। एफ सी सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा मेरा ये हो गया, हाँ कंफ्यूजन हो हाँ, गया। बोलो बोलो। नंबर वो प्लानिटरी के लिए अच्छे हैं। हाँ, बिगर द नंबर बट हाँ प्लानिटरी के लिए, और 8 रहता है राइट, वो 8 से लेस देन होना चाहिए। हाँ 8 से लेस है अगर। तो डीएसओ है। एफ सिक्स अगर है, लो लो हम्म एफ नंबर्स या लो एफ रेशियोज जो है वो डीप स्काई के लिए अच्छा है। हम्म, एंड जो बिगर नंबर्स है वो प्लानिटरी के लिए अच्छे हैं। सॉरी माय मिस्टेक। या और इवन जो फोकल लेंथ का बोल रहे थे ना, हाँ, दैट इज जस्ट फॉर द मिरर, मतलब ओपनिंग से प्राइमरी मिरर। प्राइमरी मिरर का जितना रहेगा वैसा, इट डज हाँ नॉट दैट इज मीन कि फोकल वो लेंथ। ओके, ट्यूब का रिफ्लेक्ट लेंथ। करके वगैरह नहीं। हाँ, ट्यूब के लेंथ से कुछ लेना देना नहीं है उसका। ओके 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 ठीक ओके, है। ठीक है। तो एंट्री ऑफ द टेलीस्कोप से लेके प्राइमरी मिरर तक का। अरे नहीं, इट इज, आप बोल सकते हो कि वो लोग बनाने के लिए वो लोग वैसा करेंगे, हाँ, बट हो सकता है कि आपका मिरर छोटा रहेगा बट बहुत बड़ा ट्यूब दे दिया अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सॉरी सॉरी, वैसे। ठीक है हाँ, इट इज ठीक है, जस्ट गॉट इट। मिरर का, उस पे डिपेंड करेगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक लाइट है। गैदरिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ओके। रिजॉल्विंग पावर, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश क्लोज ऑब्जेक्ट्स। हाँ, एंड लिमिटिंग मैग्नीट्यूड, फेंटेस्ट विजिबल स्टार्स। एक लिमिट होगा उससे कि बियॉन्ड और फेंट ऑब्जेक्ट्स तुम्हें तुम्हारे पर्टिकुलर टेलीस्कोप से नहीं दिखेंगे, तो वो यू शुड नो द लिमिट्स। बर्टल स्काई स्केल टेल्स यू नाउ, टेल्स यू हाउ डार्क द नाइट स्काई ऑफ दैट एरिया। 1 से लेके 9 तक। 1 इज़ द क्लियरेस्ट, 9 इज़ द बेस्ट, 9 इज़ द वर्स्ट। सॉरी, यूजलेस लिखा है इसने इधर, क्या? अनुष्का ने। राइट, ए सॉरी सॉरी सॉरी, वापस बोलो क्या था। बॉर्टल स्केल है। वॉट, ए ऐसा नहीं है रे। 1 से लेके 9 लिखा है उसने, वाह, एंड 9 इज़ द यूजलेस लिखा है उसने। बे बाबा। लाइन और में फिर ऑब्वियसली ऑप्टिमल, बहुत। ऑप्टिमल नहीं रहेगा उसका, बेस्ट बोलेंगे। हाँ, 1 इज़ द ऑप्टिमल। बेस्ट हाँ एंड 9 इज़ द वर्स्ट। हाँ, ऐसा है, मतलब 1 में ऑप्टिमल तुमको। इज 5 इज द ऑप्टिमल, लाइक हाँ एवरेज ना, हाँ, ऑप्टिमल मींस एवरेज। एवरेज। 4 5 इज़ नाइस, हाँ ओके है। 1 इज़ ऑब्वियसली बेस्ट, तो डिफिकल्ट है वो फाइंड आउट करना, लेकिन उसके लिए रिमोट लोकेशन में जाना। सॉरी माय बैड, ऑप्टिमल मींस बेस्ट, सॉरी माय बैड। फैक्ट्स, लार्जेस्ट टेलीस्कोप्स इन द वर्ल्ड। केक टेलीस्कोप हवाई, रिफ्लेक्टर है 10 मीटर इन डायमीटर, डैम बहुत बड़ा है। लार्जेस्ट टेलीस्कोप इन इंडिया,
कावालूर तमिलनाडु 2.34 मीटर डायमीटर कैसे ग्रेन है वो? ओह अच्छा, उसका इमेज याद है मुझे, सर ने दिखाया था किसी। सो या हियर वी आर डन विद दिस थिंग। पार्थ, यू वांट टू ऐड समथिंग? नाही ठीक आहे सर, बऱ्यापैकी कव्हर केले सर. केलं आहे ना तिने? ओके आहे ना? हा. ओके सो प्लस माझ्याकडे फक्त रिफ्लेक्टर टेलिस्कोप पर्यंतच होतं, त्यामुळे अच्छा, ओके ओके हे पुढचं नाही मिळालं. इज दिस नाउ फाइन टू एंड द सेशन? अजून काय आहे वो Yes. करने हैं क्या क्वेश्चंस ऑप्टिक्स वाले? देखना है ऑप्टिक्स तो का अभी नहीं ओके सुरेंद्र. ओके ठीक है चलेगा नो ये ना सबको अपने हिसाब से करने दो। आई एम जस्ट हाँ, शोइंग यू, हम्म मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, लेकिन ना ये अपने हिसाब से करो सब लोग। सी वेरी ऑप्टिक्स का एक अच्छा सा ये है, ये सब करो, ठीक है? दिस इज वेरी नाइस। टू बी ऑनेस्ट ये ऑप्टिक्स एंड थोड़ा सा ईएम वो देखो ना उसमें Multi-wavelength वाला वेवलेंथ है, आ गया yes, था. yes, yes. यस थोड़ा ठीक सा है. मिक्सअप है, हम्म करो अच्छा है। चलो चलो मैं भी ज्यादा भूख लगी मुझे बहुत जोर की. सो मैं चलो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, बाय बाय। या बाय गुड नाइट.